जो भी हो मतलब भाई जो कुछ भी है ना ठीक है ना, हमने लड़की तो है ना, आज के मशीनरी है के ना। बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा ना, यू नो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द चेंज इन दिस मैन, यू नो क्लिप लेता था काट के ना, मशीनरी है ना, नव चल रही है ना। ओके सर, सॉरी हमें पता नहीं अपने था नफ्स को काबू में रखें। सौदे को काबू में रखें। आगे भाई स्टार्ट हो गया चला तला करेगा कर दिया। अपने नफ्स को काबू में रखें। मुल्तान का तला काबू करो। शायद मुल्तान का तो ये होती भी है। ये मुल्तान का यहूदी है। बहुत शुक्रिया हो यार आप लोग, पता नहीं कैसे गुजरा। बोलो वैसे आपकी मैट्रिक एफएससी कहां से है, डीजी कहां से है? सब कुछ डीजी खान से, हर चीज। यार अभी जब देखो ना, भाई आप मैं इसके स्टार्ट साथ- करूंगा फिर इसके साथ अलग अलग शुगर है, मैंने इसको कभी नहीं देखा वहां पे, बस यहाँ पे आके इसको बर्दाश्त करना। मैंने भी नहीं देखा था कि कैटेगरी में हम दोनों। ये कौन गाल पूरा शुगर तो इसको लीजिए ना। ओके सारा कुछ मैंने इसकी आवाज आती देखने के रहेगी। बारे में। मैं खुद नहीं देखता, घर से बटा मैं कोशिश कर जाके। बाय द वे अगर नोट करो तो उसे ये बात कहनी वैसे जुबैर को चाहिए थी कि मतलब रूममेट रहा है जुबैर, तो खैर शुरू से थोड़ा सा प्ले बॉय वाला टाइप था ना। आई एम सीरियस नोट मैं कह रहा हूं कि जुबैर स्टार्ट से था इसमें, मतलब वो थी कि भी मतलब यार एक मिनट मेरी गाल सुन, टेस्टोस्टेरोन कंजर वाले सारी की सोच इसमें थी। नहीं है वो एक और एक serious होता note बात कर है रहे एक ना एक अच्छा उन्हें मेरी सीरियस नोट मैंने सीरियस स्टार्ट कर दिया तेरा। हाँ वो तो वैसे ही चलो। अच्छा वैसे बात करें वो शुरू हो जाए तो ठीक है, तो मतलब इसमें थी, लेकिन अवैध था ना एक सख्त लौंडे वाली फीलिंग थी उसमें। किसमें? अवैध शुरू नहीं पढ़ने वाला। अवैध में देखा वो जुबैर अवैध कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ाई में। चाहिए। नहीं अवैध अवैध का की बस मुझे एक पिक्चर याद है कि भाई जब हम इसके ये तुम याद है तुम्हें भी याद होगा जब ये आई थिंक सेकेंडरी की प्रेप से हम उस हॉस्टल में थे ना, तो अवैध का बस एक ही पोज था, वो एक कच्छा है इसका, एक ही शर्ट है, 3 तकिए रखे हैं उसके ऊपर किताब और अवैध नीले रंग की अवैध और के मैं भी इस यार बात पे हैरान होता था कि यार ये बंदा इतनी देर बैठ कैसे जाता है यार मतलब भाई मैं आपको बताता हूं, हमारे कोरोना आया बच्चा खराब हो गया। अवैध हो गया भाई नहीं हाँ। मैं जितना आपको ऑब्जर्व किया ना, तो आपका मेन फोकस पढ़ाई होता था। पहले साल बता रहा हूँ, पढ़ाई तुम तो पहले रोज ही थे, पहले इसमें नहीं मारना था। अच्छा मैं बताऊं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर इसका फोकस पढ़ाई था भाईजान, वो माशाल्लाह पास भी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बता रहा हूं मैं चेंज एट द मोमेंट अच्छा भाई चलो स्टार्ट करने लगे जी। बाबा जी जरूर आएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द सीधी बात शो। आज हमारे साथ जो नॉर्मल पैनल पे होते हैं अरकम अरशद, वो पर्सनली रीजन की वजह से नहीं आ सके, तो हम दुआ गो हैं कि उनको उनकी फैमिली को अल्लाह जल्द सेहत याब करें। तो जैसे आप देख रहे हैं आज का पैनल बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हुआ पड़ा है, हैवी हुआ पड़ा है। तो बड़े लोग आए हैं आज। बड़े बड़े लोग हैं हमें सर यहाँ पे। डीजी खान से मेरे साथ जो बैठे हैं उससे हैवी कौन हो सकता है? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, वो मैं जो करूंगा आपके साथ वो आपने अभी सहना थोड़ी देर। सबसे हैवी तो सर ये बैठे हैं सर, हमारे यान, हमारे बीटू की शान, जुबैर खान, आतिफ की जान, आतिफ उस्मान, वो तो और बात है ना, फिर हमें पता है। इनकी तो स्पेशल रिक्वेस्ट आई हुई थी कि भाईजान इनको सामने किया जाए, इनको कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात चाहिए हमको, तो हम वो सवालात भी खोलेंगे। भाई से आगे मुंह से क्या खोल के बताएंगे ये भी पता चलता है। और इससे पहले कि हम आगे कुछ चलें तो थोड़ा सा पिछले जो हमारे एपिसोड था उसमें हमने आखिरी जो 2 हफ्ते थे उसके जो अजीब लगता कहते हुए लेकिन MBBS करते हुए भी हमें बड़ा मज़ा आया था, तो उसके बारे में बात करेंगे कि उसके मुताबिक आप उसके बारे में आप लोगों के क्या ख्यालात है, कैसा गुजरा और कैसा आप लोगों के हिसाब से कैसा गया? देखिए भाई अभी ये बात हम यही कर रहे थे कि मैं अवैस की जैसे बात कर रहा था कि अवैस का चेंज जो मैंने देखा है ना, मतलब बाकियों में भी चेंज है, मैंने खुद अपनी लाइफ में भी मेरे चेंज आए हैं, जैसे मैं पहले था फिर ट्रांजिशन होते होते के फैक्ट बदलते गए, बट जो अवैस का चेंज है ना भाई वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसे? बहुत अच्छा भी लगा है। इसका चेंज ना रैपिड था अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड। एक होता है रैपिड के भाई आज मतलब एक पॉजिटिव जा रहा है कल नेगेटिव हो गया, नहीं इस तरह से नहीं, इसका एक कांस्टेंट रैपिड पॉजिटिव रहा और सडन नेगेटिव में चला गया। मतलब ये कोविड में ऐसा कुछ हुआ है। नहीं आप जिसको नेगेटिव कह रहे हो, आप जिसको नेगेटिव कह रहे हो, नेगेटिव क्या है उसमें, क्या मतलब नेगेटिव को डिफाइन दैट इज नॉर्मल इन आवर देखिए व्हाट यू आर हर किसी के मियार होते हैं अलग। अब जो मेरा नेगेटिव हो पर्सनली वो अवैस का पॉजिटिव हो सकता है, और जो मेरा पॉजिटिव है वो किसी और का ये नेगेटिव हो सकता है। इलेक्ट्रिक के सिग्नल करंट क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव कर अभी केमिस्ट्री पढ़ कर आए, केमिस्ट्री नहीं फर्क आप कह रहे हैं, आप मुझे इतनी
सी बात है जो फर्स्ट ईयर में चलो से हम थोड़ा सा घुल मिल लेते थे, फिर सेकंड ईयर के बाद दीवारें बनती रही हैं, फिर उसके बाद फोर्थ ईयर में जाके कुछ नहीं, सॉरी फाइनल ईयर में आके कुछ हवाएं चली हैं, ठंडी मीठी हवाएं। आपके तो ठंडी हमें वो महसूस ठंडी मीठी नहीं हुई थी, हमें बस 2 हफ्तों में ही पता चला था कि अच्छा कोई ठंडा भी होता है। नहीं अंदर गर्म नहीं हो रहा था, गर्म नहीं था। और ठंडे का भी फर्क है। अब देखो ना, वो वही आ गया, हर किसी का ठंडा, जो हमारा ठंडा है ना, वो हम ठंडा किसी और को कहते हैं। अगर आप थोड़ा गौर करें, ये ठंडा है। अच्छा, इन दैट सेंस मैं ये कहना चाहूंगा सर, जो भी बात करूँ ना एक्सप्लेन बुखार तब करेगा भाई साहब ना, भाई साहब गन रखते हैं किसी और के शोल्डर पे, चलाते हैं फिर और सर ये एक वाहिद छुप जाते ये हैं। एक वाहिद इसका मतलब एक कोई कैरेक्टर है, कोई ये चीज है कि लड़कियां बड़ी इंप्रेस होती है। असल में पता है बात क्या है यार, ट्रेनिंग में रहना है 5 साल से मैंने बर्दाश्त किया यार। आपकी इस बात को ना सही तरह एक्सप्लेन ये करेंगे इनके रूम में नहीं यार, बस छोटे अभी बताएं आप। 5 साल में इसको पता नहीं कैसे बर्दाश्त किया है भाई। कैसे बर्दाश्त, बड़ा मनोरंजन बनता है। कैसे कितना दर्द देता था कितना बर्दाश्त किया अल्लाह बचाए इस बंदे को। आप कितना यार ये ना जो भी काम करता है ना ऐसे फौरन हाइपर एक्टिव हो जाता है बंदा। अच्छा नहीं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। चलें, बाकी बातें जैसे होती रहेंगी यार। बुखारी साहब आप भी तो बड़े इन रहे हो। नहीं मैं वही आपका पारा तो शुरू में ही पॉजिटिव था। नहीं बुखारी साहब के मुताबिक नेगेटिव था नेगेटिव। अच्छा मैं इसकी बात बताऊं, मुझे ना एक मेरा मोहल्लेदार है, वो हमारा क्लास फेलो एमएमडीसी में होता है, तो वो मुझे एक दिन बता रहा यार तुम लोगों का एक क्लास फेलो है, डॉक्टर नजीब है वो। तो वो तुम्हें कैसे पता कर, वो नवीद डॉक्टर नजीब है भाई, मेरे कोई ना फेलोज उसके साथ रहते हैं, रूममेट है, मुस्तहसन का दोस्त है वो, ये गुलरेज। तो वो कहता वो तो गिनोंग पढ़ रहा है भाई, गिनोंग हमारे लिए नहीं पढ़ता था ना, किसी और के लिए था। ये बात नहीं, और कुछ इस बात को मैं कैप्चर करता हूं, बाकी मैं ऐसे करता था। ये बात क्यों? सच है। ताकि मेरे कंसेप्ट क्लियर हो के अच्छा ये तो क्या कहते हैं, ये नेगेटिव है, ये तो शायद तुमने चलो मतलब इसका एक कंसेप्ट बता दिया इसके बारे में। आप बताओ कि आप मतलब जब ये आया था इसके बारे में मतलब क्या? यार मैं बताता हूँ, स्टार्ट में ना इन दोनों की ना बड़ी बजती थी। वो कहता मैं ज्यादा पढ़ के आऊंगा, कहता मैं ज्यादा पढ़ के आऊंगा। मुझसे ज्यादा इन दोनों को कौन जान सकता है? एग्जैक्टली। अच्छा फर्स्ट टाइम में जो ग्रुप बनाना वो डार्क यहाँ शुरू करने से पहले मैं भाई की हाँ सुना यार, हम एम कैट में थे, स्किम्स में, तो भाई उधर था। अच्छा मुझे याद नहीं है। नहीं आपको कैसे याद होगा ना, किसी से आज तक मुझे नहीं कभी किसी से इसने बात की होगी। तो तल्ला भाई आता है, बैग मेडिकल ड्राइव पर नहीं, बैग उठाए को होता है, वो आके चुप करके पीछे बैठ जाता है। हम सारे ने क्लास वाले बात करते थे कि ये कैसा बंदा है यार, कभी किस क्लास में जा रहा होता, कभी किस क्लास में, जैसे मतलब ऐसे दिन एमबीबीएस ऐसे। अब जब आया फर्स्ट ईयर एमबीबीएस मैंने ऐसे देख के मेरे को यहाँ पे पहुंच गया। ये फिर भी किसी क्लास में जाता है। अच्छा यहाँ पे भी पहले नाराज भी नहीं होना भाई जान। 2 साल मैं ज्यादा क्या कर लूंगा, ऐसा जोर से मार लूंगा। अच्छा 2-3 अच्छा मैंने तला को देखा ना फर्स्ट ईयर में, तला भाई साइड में बैठे मस्जिद में मोबाइल उठा के ना कुरान पढ़ रहे हैं। अच्छा कैफे में बैठ कर भाई साहब साइड में बैठे हैं और कुरान पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ तिलावत कर रहे हैं मुंह से। मुझे याद भी नहीं थी। अच्छा हल्की हल्की दाढ़ी होती थी इसकी, मैं सीरियस साइड पर हल्की हल्की दाढ़ी भी होती थी, इस वुल्वरीन टाइप का जैसे एक होता था वुल्वरीन, एजोमैक्स, क्या नाम था उसका। अच्छा खैर तो मैं कहूँ बड़ा सीरियस, माशाल्लाह यार बड़ा लेवल का बंदा ये। आप भी हो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार माशाल्लाह इससे बड़ा इंस्पायर हुआ था मैं। अच्छा मैं ना इसको जब पहली दफा देखा था तो मैं सोचता था, मैं कह डॉक्टरों के बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टिपिकल, बहुत ज्यादा अपने काम से काम रखना, चुपचाप रहना, और बस मैंने कहा अच्छा ऐसे ही होते होंगे। हमें क्या पता भाईजान डॉक्टर के बच्चे कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। मेरा ना एक असूल रहा है, मैं ना एक बंदे से अगर मिला हूं ना, मैं 40 दिन वेट करूंगा, और कम से कम कुछ 4-5 दफा मिल नहीं लूंगा ना, तब तक उससे ओपन नहीं होना। ये यहाँ नो माँ वाली स्टोरी नहीं होती है? नो माँ वाली स्टोरी नहीं है? 40 दिन जो आप कह रहे हैं, 40 दिन मैं वो बात कर रहा हूँ। आप ऑब्जर्व करते हो मैं मामला, अच्छा डीलिंग्स। हाँ
फिर उसको जाके कहते हैं ना कि वो फ्रेंड ही नहीं है जिससे आप सफर करते हो तब पता चलता है उसके मामलात में पता चलता है ना कि भाई वैसे तो आपको ये असर होता है ना लगभग वो 3 मामलात है ना, ये मामलात होते हैं ना। अच्छा एक तो है ना डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर के भतीजे ऐसे होते हैं यल्ला हबीबी, सुभान अल्लाह। यल्ला हबीबी, यल्ला डॉक्टरों के भतीजे ऐसे निकलते हैं। और इस भाईजान का मैं बताता हूँ, असदुल्लाह का। शक्लों से भी यहूदी लगते हैं। मैं बैठा यहूदी, असदुल्लाह यहूदी के एजेंट। आके बैठा तो मुझे इसने इंट्रोड्यूस कराया कि यार ये भी हमारे डीजे खान का है। अच्छा इसके ना बाल ऐसे ऊपर हुए और ये बिल्कुल बहुत ज्यादा सुंदर है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अजीब वाइब्स आ रही थी ना, और ऊपर से छोड़ता था, कहता मैं ये कर दिया वो कर दिया मैंने, हो जाएगा वो दादा हो जाएगा। मैं बैठा, मैंने ना थोड़ी देर बाद वैस को बोला, मैं कहा वैस यार मुझे ना इससे गंदी वाइब्स आ रही है मैंने इसका अंदा नहीं मिलना। कहती यार ये हंसता था, कहती यार वो जो बातें करते तू एंजॉय कर। मैं कहा मुझे गुस्सा आता है मैं एंजॉय नहीं करता, मेरा एंजॉय का एक लिमिट है, उससे ऊपर से है। तो ये मुझे ना नॉर्मलाइज करता था। फिर बाद में हमारी दोस्ती अच्छा मुझे इस पे हंसी था भाई, हमारा एनुअल डिनर था 4th ईयर में अब कौन सी या आती है? 3rd ईयर के बाद, इसने स्टेज पे जाना था, रिसीव भी करना था। ये जो कोट पहन गया था ना जिस कलर का, रेड कलर का, पिंक प्रिंसिपल ने तुझे कहा था ये क्या पहन गया प्रिंसिपल ने मुझे कहा था ये आपने सबसे अच्छा पहना है, कसम उसने कहा आपने सबसे अच्छा पहना वो बेटा। बेटा इतनी हंसी आई थी, उन्होंने खुद बताया था प्रिंसिपल का ना हमें। प्रिंसिपल कह रहे थे ये कहाँ से लिया ये आपने, इतना अच्छा मैं लेना चाह रहा हूँ बेटा, मुझे बताओ। आगे से बताता लंदन चली गया फिर क्या करता। दूसरा यार अपनी बेटी के लिए लेना होगा। मुझे दूसरा शेड जो था ना उसमें मैं किसी और से मिला था, उसने भी मुझे यही कहा यार आपका जो कलर है मुझे काफी पसंद आया। ये कौन बंदा जिसने कहा था? वो समी साहब समी शब्द है। समी साहब ने पकड़ के मुझे बात पकड़ के जो कहने वाली बात है ना, ये डाउट वाली है। नहीं, समी साहब की पसंद का हम कह सकते हैं बिकॉज़ ही इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा कह कौन रहा है भाई भाई कह कौन रहा है? Guys, you know, we know, you know, we have a telepathy. अच्छा इस बात को आपसे भी ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। हाँ सही बात है। अच्छा मैं इसकी बात बताता हूँ, इन दोनों की, बल्कि ठीक है ना। सुनाओ भाईजान नहीं पहले अच्छा, पहले अभी नहीं, 10 मिनट हो गए। पता क्या था ये 10 मिनट हो गए, हम अभी उसमें फर्स्ट ईयर के पहले महीने में फंसे हुए हैं। अच्छा खैर इसे मैंने देखा ये ना बहुत ज्यादा पढ़ता था और मुझे ना जेलसी होती थी। मैं मतलब एग्रीगेट भी अच्छा था भाई का। हाँ मैं इसे ये तो मैच कह रहा हूँ, ये तो मैच बराबर है, 88.4 दोनों का था। मैंने मैच करने की कोशिश करता था। मैं जितना ज्यादा पढ़ गया था ना, मैं घर जाके ना उतना ज्यादा पढ़ता था। भाई जन ऊपर से आ गई ये मैं कह रहा हूँ मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं इतना सारा पढ़ के आता हूँ ना, ये डिस्कस करते मैं परेशान होता, मैं कह रही मैंने भी पढ़ा है, ये कहाँ है? सर मैं बताऊं, ये कहाँ है? अच्छा ये जब भाई जान मैंने इन दोनों का ग्रुप छोड़ दिया। मैं बताऊं मैं ना इससे ज्यादा पढ़ता था फर्स्ट सही ईयर है। में, ठीक है, मैं शुरू से भी ज्यादा पढ़ता था। भाई कह रहे अच्छा बात अपना तो सुनो क्लिप डाल दे यार, पहले। बात तो सुनो ना यार। अच्छा जब फिजियो का पहला टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट वगैरह, मैंने इतना बड़ा बुखारी ने इतना नहीं पढ़ा, शायद ये प्रेजेंटेशन देता था वहां से ग्लिच हो गया था। चलो जब रिजल्ट लगता था पहले दो टेस्ट ना मेरे फेल, इसके पास मैं डिप्रेस हो गया, ये क्या बात है यार। फिर मुझे इसकी शक्ल मुझे नहीं बातें थी ये अच्छा मैंने भाईजान पहला पूरा साल इन दोनों को सहा है। मैं इसके घर जाता था, बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट बताओ ना। मैं डार्क पैंथर्स मैं ऐसे घर जाता था ना भाईजान, केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री के सत्याचार्य भी खड़ी है, वो लिपन कॉर्ड भी खड़ी है, पता नहीं हार्बर भी खड़ी है, पढ़ तीनों से रहा है। मैं तो बात बता, याद कौन सी रहेगी तुझे? घूम फिर के बात वही आती थी। अच्छा सत्या पे नहीं, मतलब बात वही आती ना कि इतने सारे बुक्स में पढ़ोगे ना तो कुछ ना कहीं आप घूम जाओगे। आपको एक पिक करनी पड़ती है कि भाई ये बुक है, कहीं और से पढ़ के कुछ में अगर पॉइंट्स नहीं होंगे तो ऐड ऑन कर। आज मैं बताता हूँ भाई कॉलेज का। अच्छा ये पहले दिन एंटर हुआ भाई साहब गंजे फुल टेंट उससे इसकी मुझे याद है सफर का लेक्चर हो रहा हो, ये भाई साहब आए ट्रेन से, सफर साहब ने बाहर से लेट आया था, लेट आया था सफर साहब ने। नहीं एडमिशन पहला लेक्चर हो रहा है, जफर साहब आए हुए हैं जी, रोल नंबर 32 खड़े हुए हैं और बताएं यार कुछ आता है नहीं, फर्स्ट लेक्चर है सर। मैं पहली स्लाइड के लिए होता था, पहली स्लाइड के लिए वो रील्स होती थी ना, 57 खड़े हो जाते। अच्छा जी, अच्छा एक दिन मैंने उनकी क्लास करके ना ऊपर वाले फ्लोर पे जाके ना सो रहा था। भाईजान मशहूद को भेजा है, उसको बुला के लाओ, फिर मशहूद आया तुझे बुला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा बड़ी डिमांड है भाई, वाह।
अच्छा मैं कॉलेज का पहला दिन बताता हूँ भाई, मैं आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कोई अपनी पसंद का बंदा लड़का डीजी खान से हूँ, पसंद तुझे कुछ और आ तो गया, मैं लड़का नहीं आता, इधर देख रहा हूँ फर्स्ट ईयर में पसंद आने वाले कुछ नहीं एक मिनट पर इफेक्ट नहीं फर्स्ट यार, एक बंदा तो थी बहुत ठंड, देखो ना, पसंद ओ भाई कुछ भी आवाज में आएगा। एक बंदा कौन सी ठंड की बात कर रहे हो? एक बंदा जब बोल रहा हो उस टाइम उसको बोलने दो, कुछ भी नहीं आना पता समझ देखो ना, एक अच्छा, बात मैं रोक रहा हूँ, देखो पॉइंट ये है कि उसने पहले मैंने क्या किया, पसंद, अच्छा फिर लड़का, पॉज आया, डीजी खान वाले पहले वाइट नहीं वो आपको कह रहा है, यहाँ आप डाउट में ना पड़ना, लड़का ही पसंद करना। हाँ तो वो डीजी खान वाले को, अच्छा जल्दी बोलो। मैंने देखा अवैस मुझे मिला है, अच्छा बैठा हुआ, पूछा कहाँ से, कहता है डीजी खान से, मैंने कहा मैं भी डीजी खान से हूँ यार, कहता मैंने कहा यार तेरा घर कहाँ है डीजी खान में, कहता है ब्लॉक, कसम है पिछली गली में एल ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्यों है यूं, दोनों गलियों का फर्क होएगा। मैंने कहा इतनी करीब मैंने तो इसे कभी नहीं देखा, तक मैं सारा दिन रहा हूँ घर से बाहर हूँ डंडे बजाना। अच्छा फिर मैंने कहा यार तूने एफएससी कहाँ से की, कहता है एजुकेशन से, मैंने कहा उसी अकेडमी से तो मैं पढ़ा हूँ, मैं भी वहां तीनों चीजें सेम क्लास सेम सब कुछ सेम, मैं भी, लेकिन कभी मैंने इसे नहीं उसे पता है। देखा। हाँ ये मेरा सेक्शन और था, और हमने मैं भी मतलब कभी education जिंदगी से में हमने उससे पहले नहीं देखा एक दूसरे को, जिस दिन कॉलेज जाए उस दिन पता लगा ये मोहर्रम होने वाला है, ये मेरा एकेडमी फेलो भी है, ये मेरा एफएससी फेलो भी है, उसके बाद पता मतलब लगा बेशक तुम लोग जहाँ गए हो किस्मत दोनों की चुनी है। इसको भी लिस्ट में डालो, अभी भी डालो यार, इसको तो मैं यार ये छोटा कथा आई है, क्या कह रहा है इसको मैं पूरा बता दूं। इसको क्या अभी भी ये जो है क्या कहते हैं वैस, मैं खुद बता देता हूं। क्या है इसका? अच्छा वैस का ये है कि इसकी ना रैगिंग कर रहे थे सारे सीनियर्स मिलके, और ग्राउंड फ्लोर की ना ऐसे VIP की ऐसे रख के ना ठहरा हुआ है, और मैं सोच रहा हूँ मैं हंस भी रहा हूँ इसमें, मैं कितना पागल का बच्चा है, ठीक है ना, सीनियर से इसने वो ले लिया, बैग ले लिया और इसकी ले रहे हैं। मैं बाहर निकला हूँ तो अब्बू भी ठहरे हुए थे, उस वक्त अंदर आते थे पेरेंट्स वगैरह से गाड़ी लेके, तो अब्बू ठहरे थे, चाचू ठहरे थे, यार तुम्हारा ना हमने बड़ा अच्छा हॉस्टल ले लिया और सब कुछ मतलब अरेंज करके आए हैं, तुम्हारा एक क्लास फेलो तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे को पता नहीं कौन सा क्लास फेलो है, वो डीजी खान का, और जो अब्बू के दोस्त आए हुए थे वो इनके भाई को, इनके कजन को जानते थे, इस वजह से ना साथ हो गए। वहां पे गया, मैंने देखा, तो मैं ये तो वही है जिसको मैं गाली दे रहा था। अच्छा उस वक्त मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, कह रहे हैं ओके फाइन, ठीक है, मैं इस्लाम दुआ की। अब ये भाईजान पहुंच गए हैं, भाईजान कोई इस्लाम दुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये बैठे हुए, मैं बैठा हूँ, इसने हेडफोन निकाले बड़े रेड कलर के, ऑरेंज कलर के, इसने वो लगाए, ओप्पो का मोबाइल लिया था भाईजान ने, हम थे भाई यो थे ना शुरू से ही 5 वक्त के नमाजी, इसने भाईजान सलाम नहीं अच्छा किया। 5 वक्त के नमाजी, मैं ये था नमाजी, मैं ये अच्छा आगे चलो स्टोरी पे ट्विस्ट मैं देख रहा हूँ कहाँ पे आता है आगे। तो भाईजान हेडफोन लगा के ना, कोई इस्लाम दुआ नहीं, कुछ नहीं, जब मैंने असर पढ़ ली, मैंने जोहर पढ़ ली, ये वो असर के बाद जो असर मगरिब सारी पढ़ ली। अब मुझे भूख लगी तो मैंने इसे कहा कि मैं बाहर जा रहा था, मैं कह रहा तुम्हारे लिए कुछ लेके आओ, मैं खाने जा रहा हूँ। नहीं ओके यार मैं नहीं खाना, बस ये बात करके दोबारा हेडफोन 12 लगा दिए। मैं वापस आ गया, मैं कहा यार भाई क्या हाल है, तो ठीक है, मैं उठा रहा, ठीक थे, इसे मैं मोबाइल से कुछ दिखाने लगा, मैं अपने मैट्रेस से उतर के इसके मैट्रेस में आने लगा, कहते यार अपने मैट्रेस पे, यही बात बताने वाला था। अच्छा मैं बता रहा हूँ, जाते थे मैं और ये, हम मुदस्सिर में हम रूममेट थे, तो हमारे जुबैर के साथ शुरू से हमारी सलाम, मैं एक बात बताता हूँ, तो हम तीनों गए मिलने के लिए भाई जुबैर को ना, कि चलो यार दोस्त है, अवैस के साथ नहीं थी हमारी, जुबैर के साथ शुरू से थी, चलो भाई दोस्त है तो इसको मिलने आते हैं। अब मिलने गए हैं भाई, अब कुदरती ये हुआ कि अब एक मैट्रेस पे 5 बंदे तो नहीं बैठ सकते ना, तो चलो भाई थोड़ा ना किसी के दूसरे मैट्रेस पे आप चले जाओ। हाँ। अब हम ना थोड़ा सा ना ऐसे करके ना इसके मैट्रेस पे, अवैस के मैट्रेस पे गए, पहले तो दस्ती जुबैर पे, नहीं भाई इधर बैठ। जैसे अवैस बैठे ना, टांगे ऊपर करके, दस्ती टांगे सीधी, चुप करके भाई नीचे बैठ। मैंने कहा नहीं भाई तू नहीं बैठ सकता इसके ऊपर, रिस्ट्रिक्शन थी कोई शुरू से? मैं बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ, इसका अवैस का एक रूममेट है, दोनों के सेम जीन्स हैं, दोनों सेम टू सेम। अच्छा हम इनके रूम में जाते थे, मैं भट्टी खर और नवीद, तो हमें डर लगता कि यार इसको ना कुछ हमें बोलना था, हमारी बेइज्जती ना करे, सब कुछ वगैरह। चलो फिर एक मतलब खर कहता है, खर पता नहीं भट्टी ने कहा कि यार आज ना अवैस के बिस्तर पे बैठना है यहाँ पे जाके मिशन बना के। अच्छा ठीक है, फिर अवैस ना इसका मूड फौरन ऑफ है, बदतमीज उधर हो जाओ। अच्छा एक मिनट और बात बताऊं,
भट्टी गए हुए थे मेहमान, ठीक है, ये साथ मिर्जा घर गया हुआ था, शायद अवेश भी नहीं था, अच्छा तो इसका ना ब्लैंकेट लेकर आया भट्टी, आके ना हमारे रूम में ना अपने मेहमानों को बना दिया। अगले दिन ना सुबह हमारा की प्रॉप का पेपर था, पता नहीं क्या था, अच्छा साथ आया है, सुबह पेपर देना, सेंड अप था, तो देखे कि उसका ब्लैंकेट नहीं पड़ा, एक रूम में जाके देखा है ब्लैंकेट नहीं मिला, फिर हमारे रूम में आया, देखे कोई मेहमान थे उनको ऐसे उतार दिया, सो रहे उतार दिया, किसने दिया तुम्हें मेरा ब्लैंकेट पर, तुम्हें शर्म नहीं है यार। अच्छा वो भी सेम ऐसे ही है साथ। अवैध तो फिर भी ठीक हो गया ना, वो तो वैसे वो भी है। एक छोटी सी कहानी ना, एक साथ के लिहाज से बात हो गई, हमारा रूममेट है, बहुत अच्छा रूममेट है, तो मेरी खास उससे नहीं बनती। मेरे कजन आए हुए थे सेटअप्स में 3rd ईयर में, तो वो ना उसने कहा यार फर्स्ट ईयर में था, हम सेकंड ईयर प्रॉफ दे रहे थे, मेरे ख्याल सेकंड ईयर था, तो उसने कहा यार मैं ना सेटअप्स तेरे पास करने आता हूँ, प्रेप्स जो है, ठीक है ना, मैं कहा ठीक है आ जाओ। हम ना मतलब एक ही रूम में थे, तो ओके एडजस्ट हो गए। गर्मी वो रहते अहमदाबाद, तो उधर गर्मी होती है, मैंने इसको बोल दिया था खास तौर पे इसे, मैं कहा यार ये जो एसी है ना इसे बंद नहीं करेंगे, मेहमान है वो हमारे पास रहने आए, उसका दोस्त भी था, वो भी था। तो एक दफा क्या हुआ कि साथ ना बिल हमने देना था, साथ ना वो सोए होते थे ना, सुबह बंद करके चला जाता, सबसे लेट हो जाता था, तो उनको गर्मी लगी, अली मुझे बता रहा था, उसको उनको गर्मी लगी, उसने ना चला दिया, ठीक है ना, और ना नींद में उनसे हाथ लगा तो वो खराब हो गया उसका कुछ, तो ये सो गए, वो आया उसे गर्मी लगी हुई थी, तो उसने कहा ये एसी किसने खराब किया और चलाया किसने, वो नींद में था, उसने कहा शायद नहीं चलाया हमारा वार्डन था, वो शायद के पास जाके माँ मैंने कह दिए, वो कहते हैं यार साथ भाई आप मेरे से ऐसे बात ना किया करो मैंने कुछ किया नहीं, आप मेरे पे चढ़ जाते हो। अच्छा रुको, ये इतना सोफिस्टिकेटेड है ना भाई, पहला महीना कॉलेज का, मुल्तान में नए आए, क्या भाई कोई फिरने चलते हैं, हमने कहा बाली की चाय पीते हैं, कोई क्या कहता है भाई वो शाह शम्मत दरबार पे जाना है। मैं सोफिस्टिकेटेड था उन दिनों में, बहुत ज्यादा ऐसे कोट पहन के आया था, ये दरबार पे गए, तस्वीर पता कहाँ ली है, शाह शम्मत तबरेज़ी कबर के साथ और ये वापस आ गया, मैं आप ये सिखा रहे कि मैं सोफिस्टिकेटेड था कल्चर में। यार इनका ना इनका डोंट माइंड कि इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना बड़ा हाई है। अच्छा फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी सी चेंजेस आई या शेज़म भाई भी कुछ बोले। और एक यार ये साजिश करता रहता है यहूदी एजेंट। मैं अभी क्या कहते बोलता हूँ, मैं मुझे बताओ अभी सेम हो या अच्छा आप बताओ यार ये अच्छा मैंने तो यार आपको देखा ऑब्जर्व किया क्लास में, मेरा कोई आपसे इंटरेक्शन नहीं हुआ हॉस्टल लाइफ में, यार क्योंकि हॉस्टल में जो रहते हैं ना नहीं आप काफी बेहतर है। नहीं आप तो यार माशाल्लाह पोलाइट और सोफिस्टिकेटेड लड़का। नहीं जिंदगी के साथ पोलाइटनेस आ जाती है। हाँ। वो हो सकता है कि वो लड़की सब सिखा देती है। नहीं आप टॉन्ट क्यों नहीं, आप टॉन्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं यार वो बातें और है, डाउन टू अर्थ बंदा है, मतलब नेचर होती है ना बंदे नहीं का, मतलब मिलना मिलाना यार, हंस के मिलना यार, आजकल के दौर में, आजकल का जिस तरह का दौर है ना, लोग मतलब डाउन टू अर्थ चढ़ बंदा गए है। और जिस तरह बोलते हैं यार हंस के मिलता है यार इन शॉर्ट शेख है, शेख तो है ना, लेकिन मजा तब आएगा शेख तो हम भी हैं। अच्छा मेरी यार मजा तब आया जब डॉक्टर अमजद अमीन ने ना मोबाइल लिया था भाई का, हाँ वो तो मजा आ गया था ना भाई और का। फाइन पे किया ना फिर पे नहीं किया यार, हो सकता है करना पड़ेगा। क्या कितना अच्छा बढ़िया मेरी है ना? मेरी बदकिस्मती देखो, मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ना शेख, और मुझे भाईजान इस लिहाज से बड़ा सपोर्ट। और कौन सा शेख? नहीं ये भी शेख है। और ये सखी और एक सखी थोड़ा देखो, सा सखी। गैर मुस्तकिल मिजाज बंदे मुझे मिले। ये पता क्या कहता है, ये मेडिटेशन लेकिन अच्छा यार भाई फर्स्ट ईयर से निकला हूं बाहर। अच्छा फर्स्ट ईयर की ना एंड 20 मिनट हो गए। एक मिनट फर्स्ट ईयर का था एनाटॉमी का प्रॉफ, उसकी बात करो। नहीं एनाटॉमी का प्राव चलो एक एंड में आता है, हाँ, लेकिन भी- उससे बड़ी अच्छी जो मेमोरी मैं बताता हूं ना कि हाँ, फर्स्ट भी- ईयर का जो सबसे बेस्ट मुझे लगी थी ना चीजें, वो ये थी कि भाई अब आ गई स्टेज, यू नो स्टेज लाइक अ प्राव। पहली मतलब जिस तरह का इंप्रेशन डाला होता डॉक्टर मंसूर अली खान, ऊपर से सर मंसूर, एग्जैक्टली। तो भाई सबसे डर पहले बहुत स्टेज, था। तो भाई सबका ये डिसाइड हुआ कि अब सीधी बात है भाई, शुरू में हम थी लौंडा पार्टी, सीधी सी बात है भाई, सबको पता है इस बात का, लौंडा पार्टी थी भाई। तो भाई ये कि प्री स्टेज पार्टी, चलो जी हो गई हाँ। प्री स्टेज हाँ पार्टी, स्टेज अब आगे स्टेज हाँ स्टेज पार्टी, स्टेज देखेंगे फिर अब आगे पार्टी। भी पोस्ट स्टेज पार्टी वो हाँ, भी हो गई हमारी, result आ जाता है। अब आगे रिजल्ट पार्टी वो भी होगी, और दरमियान में स्टेज फेयर। तीन पार्टी हमारे नहीं है, तीन से result। ये हाल वो सबसे जो दिन होते ना यार कि भाई जो कोई कैसा भी था, अब हम किसी के बारे में कहते हैं ना कि यार जुबैर ऐसा है, अवैस ऐसा है, जैसे भी थे बट थे साथ, ना लेकिन चीजें भी ट्विस्ट करते करते फिर इन द एंड हमें मिला गई दोबारा। मिला गई दोबारा।
यार ये सबसे मुझे अच्छा लगा ना that's the ये positive thing ग्रेजुएशन यार ये वगैरह ना वो बहुत कुछ दोबारा से जो टर्न हुआ है ना मतलब जब से ये हबीबी बना है ना फर्स्ट ईयर से तो बाहर आ गए, ठीक है ना, उसके बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऐसे गुजरा। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर जो था ना वो हवाओं की तरह गुजरा, उसकी कोई मेमोरी याद यार नहीं। सेकंड ईयर बहुत स्पीड में सेकंड ईयर तो पता नहीं सेकंड ईयर मैं आपको बताता हूँ ना, आप में से कोई फेल था फर्स्ट ईयर में? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सारे पास मैं फेल था ना। इसके लिए बहुत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पास थे यार। मैं फेल था, मेरी फर्स्ट ईयर में सप्ली थी। अच्छा, फर्स्ट ईयर सप्ली गुजार के ना सेकंड ईयर में जब आया ना तो भाई हमने फोकस किया पढ़ाई की तरफ। उसके बाद जब सेकंड ईयर का रिजल्ट आना था ना भाई जान, जब जैसे एग्जाम से रिजल्ट जब तक नहीं आया ना, मेरी ऐसी कोई पैग रहती थी ना। वो फर्स्ट टाइम था जब मैं जैन मलिक मेरे पास आया था, उसने मुझे कहा था कि यार जब से एग्जाम हुआ है ना आप जो है ना थोड़े से लेस एक्टिव लग रहे हो। मतलब शुरू से ही हम जज्बाती और वो ऐसे रहने वाले कैसा है नहीं कैसा है ऐसे ना जैन के भी वैसे जैन के भी हर वक्त पैक रहती है। अच्छा सर वो उसकी पैक रहती है, वो पैक करके रखता है। नहीं प्रॉब्लम देखिए ना अच्छा पैक से एक वाकया याद करा देता हूँ भाई, अभी रिसेंट का। भाई अगर पैक करवानी है ना तो एक तो जैन तो है ही है, उसको तो चलो वो यूनिवर्सल है। सबसे बड़ा पैक जो है ना वो जिस तरह टाइटल भी उस बंदे को यही मिला है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हमारे भाईजान ये है हाइलाइटर, ये है बुक लेक्चर जो मर्जी चल रहा। डॉक्टर आसिम शफी हरनिया पढ़ा थक गए, भाईजान हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर आसिम शफी चले गए, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब आए, भाईजान हाईलाइट लगे हुए हैं। अच्छा इसको बंद करेंगे, फिर ऐसे देख रहे हैं, फिर ये पॉइंट है, फिर हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा साथ वाले मुदस्सिर बड़ा नहीं पैक करने वाला अच्छा बात ना ये अच्छा वो किसी और कॉन्टेक्स्ट एक मिनट नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ। अच्छा उसके बाद पूछो तैयारी, यार मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं मैंने ये कभी नहीं कहा तैयारी बिल्कुल हालात बड़े पतले हैं। मैं बोलूंगा ना जब मेरी बात सुन, नवीद बैठे हैं, मैंने कभी ऐसे नहीं कहा। जब मैं पढ़ता हूँ मैं कहता हूँ यार हाँ ये बात है कि ये कहता है ना पैक करने वाली बात अलग है, तुम लोग स्टोरी को ना समझते नहीं हो। अब देखो रिसेंट के 2 वाकयात हुए हैं भाई। वाकयात क्या हुआ भाई कि भाई साहब ने ले लिया कुदरती डॉक्टर शबीर का लेक्चर, और डॉक्टर शबीर भी थोड़ा सा ना पंप करके रखते हैं, वो तो हमें पता है कि असल भी था उस दिन। अच्छा फिर डॉक्टर शबीर अब्दुल्ला भाई तुम्हारे साथ है, जुबैर इनको पता है कि डॉक्टर शबीर ना थोड़े से ना मतलब वो बना के रखने वाले हैं ना थोड़े, क्योंकि भाई सीधी बात नहीं थोड़ा चिल के साथ साथ ना उनको एक तो भाई वो थे अपना पीजी डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा साहब शहीद, अल्लाह उनको जन्नत जगह दे भाई, उनके थे पीजी। और उस वक्त जो एडमिन रजिस्ट्रार थे वो थे हमारे सर आसिम शफी साहब। आसिम शफी साहब को कोई कौन नहीं जाता भाई। अब उनकी भी थोड़ी सी ना वो साइकी है भी पंप करने वाली ना, बच्चों को डरा के रखना, बता दिया भी हम फेल करते हैं, इस तरह प्लान बन रहे हैं। अच्छा भाई इन्होंने सुन लिया, तो शाम को सर वापस आए रूम में, बन गया प्लान, प्रिंसिपल से मीटिंग हो गई है उनकी, वो तो बच्चों को 5 एडमिशन दे रहे हैं। आमिर अली खान साहब हैं हमारे, और भी एचओडी, किसी ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर शबीर साहब इनको पंप कर दे, इन्होंने शाम को हमारी पैक हम किताब खोल के बैठे। अच्छा अगले दिन क्या वाकया हुआ, दस्ती डॉक्टर उमैर ताहिर का लेक्चर है, हमारे जो उनका लेक्चर लिया। अब उस बंदे की कहानी भी अलग है। उस बंदे की क्या कहानी है भाई, उस बंदे ने जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि भाई साहब थायराइड का ऑपरेशन कर रहे थे और पैराथायराइड बंदे का उड़ा दिया। अब उसको इंडिविजुअली नहीं थायराइड दे रहे कि भी तू कर, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है। अब उनकी सुन के आ गए हैं कि भाई इस दफा फिर प्लान बन गया है, कोई हेल्प आउट नहीं करनी। आपके जो सीनियर थे उनको किसी को ये नहीं पता चला कि ये सीटी है या एक्सरे, अब उनको ये नहीं पता। अब ये अल्लाह जाने, हमें नहीं पता। अब अगर किसी को ये नहीं पता तो हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि ये गलत। अच्छा एक तो ये बात ठीक है। अब आ गए फिर दोबारा शुरू हुई पंप हमें। अच्छा मैं ये कर रहा है। अच्छा सबसे भाई मुझे आज जो सर्जरी की समझ आई है ना भाई, डॉक्टर उमैर ताहिर पढ़ाते हैं। मैंने कहा अमजद अमीन साहब का लेक्चर सुना है, कभी वार का उनका सुन के देख लो। सर उनका तो उनकी तो सर एक बात तो सबसे मशहूर है ना, ये कटेगा, ये कटेगा यार, he is a bloody surgeon भाई जान। पहला दिन हो, अच्छा जी आप लोग लेने आए हैं, अच्छा तो एंजेलिना जोली का पता है आपको? अच्छा तुम्हारा भी नहीं, अब फीमेल्स बैठी है ना, फीमेल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 5 को तो होएगा इंशाल्लाह। चाहे तुम बुरा ना हो या कुछ करो, तुम में से 9 लड़कियां होगा ब्रेस्ट कैंसर। 9 लड़कियां थी, तुम में से एक को तो होगा। मैं अच्छा, बता रहा हूँ नहीं, मैं बता रहा हूँ दोनों कटवा देना। नहीं अच्छा एंजेलिना जोली आजकल नए भी बन रहे हैं। नहीं सिद्धार्थ कहाँ है? एंड दे वर्क वेरी वेल।
अच्छा मैं तुम्हें डॉक्टर शबीर का बताऊं, ये जो कह रहा है ना डॉक्टर शबीर ने, हमारा बैच सी था ना, उसका दूसरा पहला वार्ड ही हमारा सर्जरी का ही था। डॉक्टर शबीर ने कहा था अमजद अमीन साहब को, मैंने कहा आप ठीक है आप हेल्प करें स्टूडेंट्स की, इस बार भी करें, लेकिन एट लीस्ट आप उनको तो पास कर दें, एटलीस्ट उनका पेपर अकॉर्डिंग ले लें, अकॉर्डिंग टू नॉलेज लें। ये ना हो कि पिछले साल की तरह करें, लेकिन उनकी हेल्प कर दें, कोई मसला नहीं, लेकिन पेपर अकॉर्डिंग ले लें, उनकी चीटिंग ना करवाएं उन्हें। ये मामला है, तुम्हें ऐसे पंप कर रहे हैं ताकि तुम सेंटर के लिए एटलीस्ट पढ़ लो। हां पढ़ लेंगे। देखो चीटिंग जो चीटिंग का कांसेप्ट के लिए जो हम समझते हैं ना, या जो हम बताते हैं बच्चों को, हेल्प का जो कांसेप्ट है वो समझते हैं कि भाई वो शायद आपको ना जो की है ना वो आके दे देते हैं, बेटा ये लिख लो। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैं अगर मैंने जो देखा है ना कि हमारी क्लास को ना, मेरे नहीं ख्याल उनकी ऐसी जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी यार, माशाल्लाह पढ़ने वाली क्लास। अब हमारे सीनियर्स भी कहते हैं तुम लोग जितने भी लोग हैं हमको एक्स और सीटी का तो फर्क पता है ना। एग्जैक्टली। और सबसे जो हमारा चीटिंग कांसेप्ट है हम यही समझते हैं कि शायद कि आपको आके बताएंगे भाई ये पेपर है लिख लो। कहां से किया यार एक बंदा जब बोल रहा था वो वो डेल बोलने दिया करो पॉडकास्ट के बाद ए आप तीनों जो आपस में लगोगे वो भी बोल रहा है तो उसमें क्या रिकॉर्ड होगा? नहीं मैंने वही कहा यार वो एक जब बंदा जब बोल रहा है ना उसको बोलने दिया करो। चलो ठीक है, जो बात हो रही थी चीटिंग वाली, तो भाई हमारा कांसेप्ट सीधी बना हुआ है कि भाई चीटिंग ये है कि भाई अपना आपको पेपर आके दे देंगे, तला भाई ये पेपर है आप ये सॉल्व करके दे दो, आपका पेपर होगा। भाई चीटिंग ये होती है, चीटिंग ये होती है। देखो अब ईसीजी देखो, अब रिसेंट का वाकया हमारा मेडिसिन वार्ड का टेस्ट हुआ, अब उन्होंने बताया बेटा ईसीजी का नेक्स्ट स्टेशन आ रहा है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि टैकीकार्डिया होगा, नहीं, उन्होंने कहा कि भाई बस चीटिंग ये है कि आपका ईसीजी का आप थोड़ा सा देख लो उसको। चीटिंग वो होती है जो हमने सेकंड ईयर में की थी बायोकेम के लेक्चर में। ओहो भाई, अच्छा सेकंड ईयर के चलो ये जा रहे हैं सेकंड ईयर का वाकया। भाई आज तक वैसे मैं चीटिंग में थोड़ा सा ना इस चीज के खिलाफ है, नहीं करता, मुझे अच्छा लगता है। और चीटिंग जो की ना मैंने वो इस तरह की कि भाई मेरे पीछे पीछे बैठे हैं हम, लेक्चर ग्रीन लेक्चर हॉल है, पीछे पीछे हम बैठे हैं ग्राउंड फ्लोर में ना, नीचे बेसमेंट में। अच्छा भाई नीचे बैठे हैं, अब मैम अच्छा जानती थी हमें क्योंकि हम थोड़ा सा वो ना प्रेजेंटेशन देने वाले थे ना, तो अच्छा भाई जानती थी ठीक है भाई हम बैठे हैं, यकीन भी था कि भाई ये पढ़ने वाले बच्चे, यकीन का हम फायदा उठा रहे हैं। अब देखो कि वो कहते हैं ना कि जो जिसको आप हाथ दो तो बाजू खींच लेता हो, यही वो सीन था। अब यकीन था उनको। अब नीचे भाई पेपर लिख रहे हैं और मेरे नीचे सत्या किताब रखी हुई है। अब मैम खड़ी है ऊपर, मैं नीचे करके ना सत्या किताब से लिख रहा हूँ। मैम कह रहा बेटा दस्ते किताब नीचे फेंक के खड़ा हो गया। अब फिर कोई नहीं ठीक है, फिर बैठ के फिर दोबारा किताब से शुरू, पूरा पेपर भाई सत्या किताब से छाप के। अच्छा भाई बहुत सारे लोग छापते थे, आपको बोल आपने मोबाइल से छापते थे वहां, हमने तो बहुत सारी पता नहीं कितनी दफा किया ये वाला काम, बुकें और तुमने सेकंड। अच्छा मतलब अगर हमें डिस्टिंक्शन चाहिए हो तो हम ये काम शुरू कर दें क्लास के टेस्ट के लिए। अभी मोहम्मद अली टेस्ट ले रहा था दिन क्लास के अंदर, मैं और अवैस बैठे हैं, हमने नेट से सारा पेपर किया है पूरे का पूरा टेस्ट। इवन कि और सर मोहम्मद अली पता कहां बैठा, हमारे अगली सीट पे बैठा था। टर्म का हाल तो दे, टर्म का हाल तो दे, ये जो टर्म हुई थी हमारी भाई टर्म ऐसे मैंने पहले पूरा किया है पूरा सारा फिर इसको दिया मैं हमीम को बगैर यार हम चलते हैं वो फोर्थ अगर मुझे आता है तो वो इसको अपने आप आ जाएगा। जो सारा नॉलेज ट्रांसफर कहां पूछोगे फोर्थ से तो सारा कोरोना में भाई किसी एक हमें मार्च थी जब हमें छुट्टियां हुई थी और हमने मतलब लास्ट डे याद गेट टुगेदर किया था कैसे बाईपास क्या इवेंट है। हम काफी सारे लोग थे जो मिले थे, शाहजहां था, जुबैर था, अवैस था, थे। बड़ा एक हमारा वो अच्छा था कि चलो जाने से पहले एक ना हमारी वो हो जाए। हमने कहा अभी आ जाएंगे महीने के बाद, 2 महीने के बाद 14 दिन यार हम एंड वी वर हैप्पी कि यार छुट्टियां हो रही हैं, थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाएगा यार अच्छे तो यार इतना रिस्ट्रिक्शन हुई क्या? स्पोर्ट्स वीक का मतलब आखिरी डेज थे और मैं परेशान था कि मतलब गेटअप क्या करना है, क्या पहनना है, आउटफिट ठीक है। तो बारिशें हो रही हैं, फाइनल्स नहीं हुए थे ना फुटबॉल का ना क्रिकेट का, और उन्होंने कहा कि एक दिन ना डिले हो गया, हालांकि वो हो जाना था, सिर्फ बारिश में होता आपका एनुअल डिनर होगा। अच्छा खैर उसके बाद ये एक मैसेज आता है कि आपको ना 1 हफ्ते की छुट्टी दी जा रही, ठीक है ना। मैं बड़ा खुश हुआ, इतना ज्यादा खुश मैं अपनी लाइफ में नहीं हुआ था। और वो तो उसके बाद मैं आपको शॉर्ट करके बताता हूँ कि वो एक्सटेंड होते होते 3-4 महीने ले गया था और आखिर में ये मतलब आ गया था मेरी सिचुएशन कि मैं हर बंदे को इंडिविजुअल कॉल करता था कि यार भाई कैसे हो, इवन इससे कॉल करता था, इससे कॉल, ये तो कॉल उठाता था। भाई हम तो स्पेशली आए थे मुल्तान मिलने के लिए। हाँ हमारा प्लान इतने थक गए कि भाई हम आए स्पेशली के भाई चलो मिलते तो है यार। अच्छा वैसे एक बात है डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है यार। चला जाओ यार इधर बिस्मिल्लाह। यार मैं दोबारा अबू सिंह की तरफ जाता हूँ यार मैं क्योंकि हमारा वक्त ही साथ गुजरा है ना ज्यादातर। अच्छा मतलब लोग मतलब रूम चेंज कर लेते हैं, रूममेट चेंज कर लेते हैं, तुम लोग 5 साल से इकट्ठे हो। अच्छा बर्दाश्त वाली बात है, एक तुम रूममेट थे या हम थोड़ा सा मतलब तुम्हारा
From एक day दूसरे से one तुम्हारे माइंड दो- we are 5 साल में ना mates. मैंने जो भाई भाई बोल 5 साल में ना जो मैंने अबू सिंह के बारे में अबू सिंह नवीद को कहते हैं, ये पता होना चाहिए आपको, पता है ये ऑब्जर्व किया है ना कि जब हम पढ़ के आते थे, मैं और मुस्तफा वगैरह पढ़ के आते हैं, तो अबू सिंह वगैरह डिप्रेशन मरते हैं तो बड़ा मजा आता है ऐसा डिप्रेशन मरने का। और ये ना कॉलेज से आता है सुबह 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक 1 घंटा होता है, सीजन देखता रहता है। अच्छा सीजन नहीं ये गलत बात यार है। वो तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती आ जाती है देर में, वो समझ नहीं है। अच्छा इस अच्छा, बात सीजन के दरमियान इसलिए कहता हूँ कि भाई तुम मेरे साथ बैठो, एक अच्छी इसकी तुम देखो मैं करता क्या हूँ यार हमें भाई। मैं इसीलिए मैं इस बात को हाथ पर्सनली के हमारे पास सबको बता देता हूँ इस बात में। मेरे अब फुरकान अब हुआ है ना, उसको पता है मैं क्या करता हूँ भाई। मेरा यही सीन होता सीजन है, देखते हो शुरू में थे गलतियां हुई है सब, वो हम भी मानते हैं उनको। मैं मतलब वो गलती थी। अब तो 2 बजे के बाद हो गया। इसे ना अब मैं कहता हूँ देखो सोचो। अब चीजें वो खत्म हो गए। मैं कहता हूँ अब मैं तुम्हें सोचो। रीजन का बात करता हाँ, हूँ। हाँ। अभी ये 3 दिन मैंने छुट्टी की, जुम्मे की छुट्टी की, क्या किया भाई मैंने सबको बताया। मैं कहा भाई उठाया सलजोग सीजन 2.5 घंटे की एक किस्त 34 किस्तें, 3 दिन का सीजन बनता है। ये तो आज 3 की दिन बात ये है, सीन है। हम आज से 2 साल यार जब ना हमारे ये उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनके बारे में जब हम आप कुछ नहीं सुबह कहते। 5 बजे अच्छा तक मेरी सीजन बात देखते थे सुनो, जब हमारा रूम खराब हुआ पड़ा होता है ना, सारा गंद से मचा होता है, तो अच्छा। एक ही तरीका से होता है साफ करवाने, अबू सिंह से साफ करवाने का। इसे अगर डिप्रेशन मरते हैं तो इसकी आदत है ना, पहले उठता है, नहाता है, हाँ फिर नहाते नहीं ही पहले रूम की लाजमी। सफाई करता है, खुद सफाई करता है। जब इसका पढ़ने का मूड बने तो रूम की सफाई करता कपड़े है, धोता है। नहाता है, कपड़े धोता है, कपड़े फिर ना कपड़े भी। नहाते अच्छा ही फिर लाजमी। ऐसे ना शॉर्ट्स पहनेगा, जाके मेरी यार चेयर पे जाके सुनिए, बैठेगा, आज मैंने ये लेबर खत्म करना है। फुल आधा आवाज घंटा अच्छा, पड़ता है, बात आधा घंटा नहीं पड़ता है कहते बस। नहीं, आज ये मैंने खत्म करना है लेबर। मैंने कहा, यार आज मुझे पता है कि जब ये कहता है ना मैं खत्म करना है, वो 10 दिन में नहीं होती खत्म। ये जैसे सिर्फ पढ़ता चाहे नहीं है। एक ही पेज क्यों ना हो। और फुल आवाज में वो तो बयान लगे होते हैं। हाँ वो सॉन्ग लगाएगा फुल Song? कर रहा है। हाँ हाँ ध्यान सो भी। क्लास में मेरी बात सुनो ना, चलो थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर कहता, बट यार क्या ख्याल है, चाय पीना है बार बाद वो चाय पीना कहना बार। मैंने कहा यार वो मुझे कहता है, मैंने कहा यार मैं तो अभी भी कही हूँ, अभी मेरा मूड तो नहीं है, चलो कहता अच्छा। फिर मोबाइल पे लगेगा, यार बेटे तुम्हें पता ही इसमें ये हुआ, क्या हुआ, ये हुआ, वो बस यहाँ से गया ना। बस, डॉक्टर लेकिन यार, अच्छा, डॉक्टर इसरार ये- डॉक्टर इसरार ये 10-12 दिन हो गए मेरे ख्याल से लेबर शुरू किया हुआ है पूरा। अभी भी लेवल में ही है भाई। उसका लेबर पूरा हो गया, इसका लेबर नहीं पूरा हो गया। भाई अच्छा, अभी बंदी लेबर पेन में चल रही है। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं यार, मेरा ना मेडिसिन में सबसे बेहतरीन दिन जो गुजरा है ना, जुबैर के साथ गुजरा है। ओए होए डॉक्टर मोहम्मद अली साहब का केस प्रेजेंट जो करना केस था था। हम लोगों ने ना, तो जुबैर और मेरी बारी थी, हमने केस present पूरा दिन करना लगा था। के पूरा आए दिन थे। हम वहीं थे ना, लगा के आए थे। तो पेशेंट भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स इसका और वाकई आप सुन जो लो, हिस्ट्री पेशेंट- थी पेशेंट सोया हुआ था। उसके जो लवाहिकीन थे ना, उसके जो बेटे थे, तो वो हमें बता रहे थे। मैं उनसे कहूँ यार आपके वालिद साहब बेहोश हुए हैं। जी हुए हैं। इनको कभी ब्लड प्रेशर रहता था? जी बताते तो थे कभी रहता था। ठीक है बताते थे, आपको पता है? जी मैंने एक बार सुना था। ओके सर, इनको कभी सर में दर्द हुआ है? एक बार इन्होंने बताया था सर में दर्द हुआ है। खैर हमने इस तरह हिस्ट्री ली। अच्छा, हम पेशेंट से नहीं ले सकते थे ना। सही मैं बताता हूँ ये हिस्ट्री कैसे ली थी, ठीक है ना, ये थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा है क्योंकि असल में इसने हिस्ट्री ली थी। अब असल में हुआ ये था कि उसकी बेटी थी जो उसके साथ हमेशा रहती थी। उसके जो बेटे थे ना वो बाहर काम करते थे। वो उसी दिन थोड़ी देर के लिए ना उसकी बेटी घर चली गई थी और वो बंदा आ गया था। हमारी किस्मत ये है, उसे कुछ भी नहीं पता था। वो उधर रहता ही नहीं था वालिद तो साहब के साथ। हुआ ये भाईजान उसके साथ ना ये इतना जुड़ा उसके घर के हाल हवाल करने लगा। मैं ऊपर ठहरा हूँ, मैं क्या शेजम इसके लिए बात यार छोड़ दे। ये पॉइंट्स है इसके लिहाज से। कहते नहीं मैं जड़ में जाऊंगा ना, इससे ऐसे जड़ में। करूंगा। अच्छा ये दे रहा है भाईजान, वो रोने लग गया। वो इसको घर के हालात करने रोने बाद लग गया। सुना। मैं इधर से गया, वो पता क्या कहता मैं एक है? झाड़ अब्बू को छोड़ के ना कहता भाई मुझे भी कॉन्स्टिपेशन है इसका हाल क्या एचओज ना मैं उनके साथ जाके बैठ के ये ले रहा है, ठीक है। वो हंस रहे, कहते हैं वो क्या ड्रामे कर रहा है। मैं ये भी ड्रामे कर रहा हूँ, वो भी ड्रामे कर रहा है। यार ये ना अगले दिन उस दिन ना हमने वो पेशेंट हिस्ट्री ली। वापस आए ठीक है ना। तो भाईजान हमने ना हिस्ट्री अरेंज compile करनी कर रहे थी, थे। अरेंज करनी थी। तो भाईजान ने कैसी ली हुई थी हिस्ट्री जरा सुनना कि पहले इसने लिखा कि देयर इज नो माइल्ड एब्डोमिनल पेन, कोई भी पेन नहीं था, जरा सा भी नहीं। 2 पेजेस के बाद लिखा होता देयर इज माइल्ड एब्डोमिनल पेन, ठीक है ना। इस तरह की हिस्ट्री ली थी भाईजान। अच्छा एक दूसरे हम इतना हंसे उस दिन, वो बल्कि हॉस्पिटल की जो मस्जिद है वहाँ बैठ के इतना हंसे, इतना वो मतलब हम एक नमाज सीन पढ़ी ऐसा थके बना हुए हुआ थे। था ना मजे का। उसके बाद नेक्स्ट डे प्रेजेंट की हिस्ट्री। अच्छा हमारी इसकी ना प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या थी? अच्छा डॉक्टर मोहम्मद साहब ने मुझे भेजा कि पेशेंट को ले आओ। इसने स्टार्ट कर दी, माय पेशेंट नेम फलां 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 प्रेजेंटेड विद द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ऑफ लो बीपी। अच्छा है डॉक्टर मोहम्मद अली
Before you tell me anything wrong, let me myself take the history of the patient. अच्छा, पेशेंट आ गया. पेशेंट के साथ उसकी बेटी अब बेटी साहब जी तशरीफ रखिए. बेटी साहब बैठ गई हैं. बेटी साहब जी आपके वालिद साहब को क्या हुआ है? उसने जी उन्हें ये हुआ है और बीपी हाई था. सियानी लगती हैं. उसने तो एक एक चीज उलट बताई है जो हमने हिस्ट्री ली. सारी उलट बिल्कुल. और ये और मैं एक दूसरे को देख हंस रहे थे, बल्कि एक दूसरे को ना टॉन्ट कर रहे थे, यार हमने क्या किया है. और इतना मजा आया था ना उस दिन. उसके बाद सर ने हिस्ट्री ली प्रॉपर. सर कुछ कहते नहीं है. सर मैं कभी यहाँ तुम्हें ना आने पे कुछ नहीं कहूंगा. भाई मुझे सर की जो the best सबसे thing है ना हिस्ट्री ये. प्रेजेंटेशन हाँ. अच्छी लगी थी ना, एक तो खुद की अच्छी लगती है भाई उसको तो हाँ. आपको साइड से सबसे अच्छी तल्ला अनवार की. इसका जो टैग है ना भाई प्रेजेंट करने का, भाई मैं लिटरली जब मैंने प्रेजेंट की थी ना, मैं एक बड़ा से बड़े प्रोटोकॉल से भाई मेरा ये पेशेंट है, ये ऐसे मैंने बताऊंगा, माय पेशेंट केम टू ओपीडी विद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन दैट्स इट. भाई सुनने वाली थे तल्ला अनवार की. कैसे सुनाते हैं, माय पेशेंट दिस कंप्लेंट दिस, मोहम्मद अली साहब ऐसे हाथ उनके ना ऐसे होते हैं, हंस भी रहे होते हैं. ये है हिस्ट्री. अच्छा एक बात इसका शायद तुम लोग नोट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ठीक है ना. तो मैं तुम्हें बताऊं कि हिस्ट्री लेना मुझे इस बंदे ने सिखाया था. सीरियसली इसने बड़ी भैड़ी हिस्ट्री ली थी मेरी जिंदगी की. मैं जब भी हिस्ट्री लेता हूं ना, मैं ऐसे एक दिन ना मलिक से बहुत एक्स्ट्रा चीजें पूछ लेता हूं. हाँ मैं यही बात कर रहा था. मलिक से ना एक दफा हिस्ट्री ले रहा मलिक और मैं ना, मलिक हिस्ट्री ली जाए. मैं कहा भाई तू हिस्ट्री तो ले रहा, डायग्नोसिस क्या बनाएगा? डायग्नोसिस वो थोड़ी बनाने होते हैं भाई. हाँ मैं तो सिर्फ हिस्ट्री लूंगा और प्रेजेंट कर दूंगा, डायग्नोसिस बनाना उसका काम. मैं कहा लो ये भी चेक. हम पहली हमारी हिस्ट्री हमारी सप्ली के बाद ना हम दोनों आए तो सर तथा थे. उन्होंने कहा कि आप दोनों कुदरती तौर पे इकट्ठे आ गए. अच्छा मुझे इस पे गुस्सा आया था, लिटरली मैं कह रहा हूँ, लेकिन उस दिन मैंने सीखा था, अच्छा सीखा था. अच्छा खैर वहां पे गए, मैं इससे पूछने लगा कहते यार तू क्या कर रहा है. इसने मुझे ऐसे कहा उस दिन थोड़ा सा ना इसने गुस्सा भी थोड़ा किया था कि भाई मैं मतलब तुम दोनों में से कोई एक उठ के भी चला गया था. मुझे ये भी याद है. मुझे बता रहा था कि यार ये उससे चला गया, ले ले तू हिस्ट्री. अच्छा इसने मुझे एक बात की थी और वो वाकई में वो बात काम की थी, और वो हिस्ट्री लेने का तरीका भी मुझे एक आया था. इसने कहा कि टू द पॉइंट चल, वो तुझे खुद बताता जाएगा, तो एक चीज पकड़ तो सही और टू द पॉइंट पूछ. तू अगर उसे लेता जाएगा ना, वो तुझे उधर ही लेके जाएगा. मिसाल के तो आपको पेन था, वो कहेगा हाँ पेन था. अच्छा कितना था, कहते तू घुस ना, तो उसको ना उसका स्पेसिफिक टारगेट रख और हर जगह से पूछ, छोटे छोटे सेगमेंट, तुझे वो खुद ब खुद लेके जाएगा. और ये इसकी बिल्कुल यार मैं फौजिया ने सिखाई हिस्ट्री है ना. अच्छा मैम फौजिया से मुझे याद है, उसका नाम है अनसैटिस्फैक्टरी वुमेन. कभी भी सेटिस्फाई नहीं. यार मैम फौजिया ने लिखवाई है हिस्ट्री लेना. अच्छा उन्होंने सारा प्रोस्पेक्टिव ही चेंज कर दिया. आप हिस्ट्री ले रहे हो, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बाद पहले आप डीडीज दिमाग खराब है. डीडीज बनाओ, उसमें भी आप घुस जाओगे. अच्छा उसमें भी आप या तो आपके पास इतना सफिशिएंट नॉलेज है. लेकिन अच्छा हालांकि ये थर्ड ईयर में उसमें भी बताया था, मेडिसिन में बताया था कि भाई डीडी पहले बना लो. ये बात मुझे बताई थी मुवाहिद ने. ये बहुत उसने कहा था कि भाई पहले डीडी पहले बनाना अच्छी चीज है. यार मैं तुम्हें बताता हूं उसके लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज ऐसे कैसे हो सकता है. यहाँ पे मर्ज के नाम नहीं आते हमें. मैं वही कह रहा हूँ ना, यू शुड हैव अ बैकग्राउंड नॉलेज. अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, डीडीज के खिलाफ बुक भी मिलती है. हाँ वो तो ली हुई है, वो पढ़ते नहीं है ना, अलग बात है. हर चीज है बड़ी. वो लिट में लेके घूम रहे होते हैं, देखना वो सुनना भी नहीं आ रहा होता. मैं वही कह रहा हूँ, कहते ना. अच्छा मैं एक और बात बता रहा हूँ, मैं फौजी और मोहम्मद अली साहब ना, मैं अब मोहम्मद अली साहब फर्स्ट टाइम जब लेक्चर हुआ वेकेशंस के बाद, तो बाहर निकले, मैम फौजी आई, अस्सलाम वालेकुम सर. अच्छा सर क्या कहते हैं सर. अच्छा सर, अच्छा मैम अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम. मुझे इनका एक्शन नहीं बोलता भाईजान. मैडम और सर की केमिस्ट्री ही अलग हुआ करती थी. मैडम और सर की केमिस्ट्री ही अलग हुआ करती थी. नहीं माशाल्लाह नहीं, बहुत रिस्पेक्ट. जिस दिन हमारा वो था ना पीट्स का वो था बॉड टेस्ट था, मुझे किसी ने कहा कि मैडम को कहते हैं मैडम सर आपका मोहम्मद अली की कसम हमें आज छोड़. मैंने कहा पता चले मोहम्मद अली लुढ़का पड़ा. अच्छा जहाँ हिस्ट्री की बात है ना, तो यार एक जो मैंने बात नोट की है, जो सबको एक नहीं तुमने नोट नहीं की, तू डिठे. मैं चलो ये जैसे कहते हैं मैं डिठे इन माय मदर टंग यू नो, मैं डिठे. हां ये कि यार अगर आपका इंटरेस्ट है ना, तो मैं कहता हूँ हिस्ट्री लेना सबसे आसान काम है. हां अगर इंटरेस्ट है, यू शुड हैव बैकग्राउंड नॉलेज यार. ऐसा नहीं देखो ना अब इंटरेस्ट कैसे है. अगर जैसे यार मैं सबको पता है कि मैं गायनेकोलॉजी का इंटरेस्ट रखता हूँ, मुझे है थोड़ा, तो भाई थोड़ा नॉलेज भी उसके बारे में पैक होता है कि चलो यार यही चीज़ हो सकती है. कल मैंने फुल फ्लेज ऑन माय ओन मैंने एक पेशेंट से हिस्ट्री लिया पूरी गायनेकोलॉजी, जो एक डिटेल हो सकती थी,
जिस हद तक, जो कि मैं एक अपने मेल फ्रेंड यानी कि अपनी फैमिली में मेरे कज़न भी है ना, मैं उनसे भी हिचकिचा के वो बात करता हूँ जो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे हैं। इसलिए कहता हूँ असल जिंदगी इसकी। अच्छा मुझे मैं बताऊं, नुमान फरजान मेरे साथ हिस्ट्री ले रहा है यार, थायराइड वाले पेशेंट है, शी वाज रेजिस्टिंग यार, वो थोड़ी सी हया वाली थी या क्या थी, वो हमसे शर्मा रही थी और हम दोनों ऐसे डॉक्टर साहब खड़े हैं, हम लगते पीजी हैं हम लोग, जिस तरह की हाइट हम लोग होंगे। एनीवेज अब हम हिस्ट्री ले रहे हैं, बेचारी पहले परेशान है, हस्बैंड को कहती है आओ ना आओ इन हिस्ट्री दो। अच्छा नुमान पसंद और मैं जी सर्दी ज्यादा तो नहीं लगती? अच्छा यार अच्छा नुमान एक बात सर्दी ज्यादा तो नहीं लगती? वो कहती लगती है, बस ठीक है, इतना ठीक है, और नहीं बताती। नहीं नुमान, अच्छा फिर और आप बताएं दिल की धड़कन तेज तो नहीं होती? अच्छा कभी कभी हो जाती है, हाथ कांपते तो नहीं है? अच्छा खैर वो ऐसे बता रहे हो, खामन साहब भी आ गए हैं, बैठ गए हैं, वो भी हमें देख रहे हैं बड़ी ना सस्पिशियस निगाह से। अच्छा नुमान पूछता है, एक लड़की आई है, उससे हमने पूछा डिटेल हिस्ट्री कैसे होती है? नुमान पूछता है अच्छा आपको माहवारी लड़की ने पता कि ये औरत है दुपट्टा लिया था। अब उसका जो हस्बैंड था ना वो हमें तो वो मुंह बड़ा सीरियस, मैं नुमान को इंग्लिश में कहा, नुमान स्टॉप दिस, वी शुड लीव नाउ, हमें पतली गली से निकलना चाहिए। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये हिस्ट्री लेना जरूरी है। हमें लेकिन तो पता लगा यार मैं भगाया था तुम यार लोग। मैं भगाया नहीं अगर था। हम आपको बताया ना, जितनी हिस्ट्री अगर अच्छी भी ले या ना ले, मुझे हिस्ट्री लेना सबसे अजाब लगता है, मुझे सबसे ज्यादा और अजाब। सबसे मुश्किल काम भी यही है भाई, आपका डायग्नोसिस ही भाई मैं कहता अच्छा, हूँ इससे अच्छा मैं उधर ऑपरेशन थिएटर में ज्यादा अपने स्किल इस्तेमाल मैं वही कहता हूँ ना, हर बंदा बीमारी असल तक में ना, पहुंचना, देखो, मरीज की साइकी को समझना। एक ये भी है कि मुझे ना एक वैसे डिस्कशन हो रही थी वार्ड में ना, हमारा बैच जो है ना यार चिल है आला लिटरली नहीं, हम सीरियस बैच अच्छा लगा बहुत क्यों? अच्छे हैं, बहुत कि वो ना इंटरेक्शन बड़ी अच्छी हुई Interaction थी। तो हमारी बात हो रही है कि मैं कह रहा हूँ यार मुझे ना टेंशन है कि यार गायनेकोलॉजी इंटरेस्ट बना तो लिया है यार, अब सीधी सी बात है हम जिस इलाके से हैं रीमर खान से, वहाँ यार नहीं है इस तरह का ना, नहीं चेक करवाते। अब मेरी एक मेट है, वो मुझे कहती है कि यार इस तरह नहीं है, हालांकि ये फ़ायदा है तुम्हें चूज़ करने का। हालांकि मुझे ये पहले बात में पहले भी एक दफ़ा हो चुकी थी, मेरी अपना डॉक्टर है ना इजाज़ मसूद साहब, अहमद मसूद साहब, उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा बेस्ट है गायनेकोलॉजी मेल के लिए, उनका अलग ठीक है। लेकिन अब उनका जो मुझे मेरी मेट ने कहा है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त बात कहता है भाई फ़ायदा है तुम्हें। मैंने कहा यार कैसे? कहता है भाई वो अपोजिट जेंडर है, वो तो तुम्हें खुल के बताएगी चीज़ें। और वो मैंने कल एक्सपीरियंस किया जब मेरा वार्ड टेस्ट था पीजी का, मैंने एक्सपीरियंस किया भाई मैं सही अगर कंफर्ट, क्योंकि वजह पहले होता है आप ना, पहले तो है भाई आप उनके ग्राउंड लेवल पे हैं, पहला ये होता है कि भाई एक तो लैंग्वेज बैरियर खत्म, नहीं अगर सबसे पहले लैंग्वेज इंटरेस्ट डेवलप, आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है, वही सब देखो ना, पहले उनके ग्राउंड लेवल पे आ जाओ, फिर उनका ट्रस्ट गेन करो। यस सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रस्ट गेन करना होता है। आप ना एक ऐसे सरासिम हाथ पकड़े थे पेशेंट का, कैसी हैं आप? देखो ना सरासिम की बात बताता हूँ, पहले ये खत्म कर लें। सरासिम किसी को खुश करना हो ना, उनकी बुरी पहले लग रही है आपको, पेशेंट ना अगर फ्रेंड्स भी है ना सैड है और हॉस्पिटल का वो साइकोलॉजिकल इश्यूज चल रहे हैं, वो हंस पड़ेगी यार, वो बात ही नहीं प्लाटली है, मतलब कि भाई पहले होता है ट्रस्ट गेन करना उनका। अब अच्छे से, अब देखो मैं चलो थोड़ा सा ना है किसी की प्राइवेसी में नाम नहीं लेता कौन पेशेंट थी, तो मैंने जब उसने हिस्ट्री ली तो भाई पूछा कि कहाँ से हैं, अच्छा तौसा से, पेशेंट था तौसा, अच्छा तौसा से हैं, अच्छा वहुआ से कहाँ से? अब मैंने जब उनको इलाके का लिया ना, कहते नहीं हम वहुआ से नहीं, हम उधर से हैं। तो दैट्स अ गुड जेस्चर। तो अब मतलब क्या है, आप उनका पहले उनको दिखाते हो कि भाई मैं आप जैसा ही हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा मैं ना ओटी में था ना, तो दो सी सेक्शन में सरासिम के साथ करवा चुका हूँ ना। अच्छा फिर तीसरा करवाना था, तो बल्कि वो तीसरा जो करवाना था वो किसी और दिन था। अब मेरा वो ओटी में आखिरी दिन था, तो ये हुआ कि जी ओटी वाले जो हैं और जो वहाँ के ओटी इंचार्ज है ना, वो अबू जी के हैं स्टूडेंट, अब उनको भी खाना खिलाना था, खाना छाना मंगवा लिया। सर आसिम भी थे, इनको मैंने इनवाइट कर लिया। अच्छा सर आसिम का ना उस दिन मूड बहुत ख़राब था, मतलब किसी को कोई लड़ाई शड़ाई पता नहीं क्या कुछ भी था ना, जो भी बात थी। फिर वो आए हैं ना, जब खाना छाना खा लिया, सब कुछ हो गया, रिलैक्स हो गए हैं, फिर उन्होंने बात बताई कि भाईजान मैं रात को 1 बजे सी सेक्शन करवाया, फिर मैं रात को 4 बजे एक सी सेक्शन करवाया, फिर नहीं प्राइवेट, फिर मैं 4 बजे करवाया मुख्तार में। हाँ, फिर वो कहते हैं कि जब मैं फ्री हुआ हूँ तो 2 घंटे रह गए थे कॉलेज शुरू होने में। अब मैंने कहा कि मैं घर जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, फिर मैं वहीं बेंच पे सो गया। उसके बाद मैं वापस 8 बजे यहाँ पे आया हूँ,
यहाँ पे भी मैंने वो ओपीडी देखी है, फिर उसके बाद फिर सी सेक्शन मैंने एक और करना है। वो कहते हैं भाईजान ये गायनी में आ गया ना, नींद भूल जाओ। ये है, ये मुझे हर कोई यार सर भी कह देते हैं अपने रिफ्लेक्स बनाओ आप, क्योंकि कहता है हमें कुछ भी करना पड़ता है, किसी टाइम भी उठना पड़ता है। डॉक्टर शबीर क्या बता रहे थे, कहते जब डॉक्टर पाशा थे ना, तो मैं हॉस्टल में होता था, तो मुझे ना रात को किसी भी टाइम कॉल करते थे कि हाँ भाई फ्री हो, तो मैं पहुंच जाता था वहीं पे। सर नहीं, सर कहते थे कि जब मुझे, मैं फैमिली के साथ हूँ, फंक्शन पे हूँ, कहीं पे भी हूँ, सर के जब मुझे कॉल आ गई ना, सर आप स्टार्ट करें मैं पहुंचा, आप स्टार्ट करें मैं 5 मिनट पहुंचा, बस ये होती थी बात। वो कहते मैंने ये किया तो अब जाके फिर मुझे उनकी रिस्पेक्ट मिली थी। यार आप आज एक बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी कर रहे थे कि यार एफसीपीएस कर लेते हैं और थायराइडेक्टमी नहीं आती उन्हें, नहीं आप कह रहे थे ना सर्जरी, जब काम नहीं आता आपको तो कैसे करवाएंगे? एक सर्जन आए भाईजान, एफसीपीएस सारा क्लियर करके, अच्छा जी सर्जरी, सर एफसीपीएस क्लियर करके सर्जन भाई साहब आए, उनसे पूछा गया कि भाई आप थायराइडेक्टमी कर लेंगे अकेले विदाउट सुपरविजन? मैं नहीं कर सकता भाईजान। अगर एफसीपीएस आप जो पास हो रहे हैं इसलिए तो सुपर स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है कि भाईजान वो उस एफसीपीएस सर्जन से थायराइड नहीं हो रहा। अच्छा मैं ना आप शायद ऐड नहीं हो, एक नया हमारे पास एक है ग्रुप ना CPSP के नाम से ना, वो एक नया चला रहे हैं, बड़ा अच्छा है उनका इनिशिएटिव। अब उस बंदे ने बड़ी बहुत प्यारी मुझे लगी है, कहता है यार आप हमारा मियार देखो कि CPSP में जो लोग एफसीपीएस कर रहे हैं उनका मियार चेक करो। हम कहते हैं ना यूके जाके भाई 8-8 साल की वो पेशेंट करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं आखिर? कहता है भाई वो 8 साल अगर लगवाते हैं ना किसी एक फील्ड के अंदर, जब वो बंदा बाहर आता है ना, उसको फिर ये नहीं कहते बेटा आपको ये आता है ये नहीं आता, ये हाँ वो ये क्वेश्चन है। उन्हें पता होता है कि अगर हमारे ये क्रेडिट आर है और इन क्रेडिट आर में ये चीजें होनी है तो वो है होंगी। यार वो ना मतलब अपनी बात मेरी बात ना, जो ऐसे होते हैं ना प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें क्राइटेरिया ये होता है कि आपने 4 ये ऑपरेशन करने हैं, 4 ये ऑपरेशन करने हैं, 4 ये ऑपरेशन करने हैं। वो आप ऑपरेशन जब कर लोगे, जो सीनियर सर्जन है वो ओके कर देगा, उसके बाद आपको डिग्री मिलती है। एग्जैक्टली और यहाँ वो नहीं चीजें, यहाँ हमारा एफसीपीएस का मियार। सर मैं आपको बताऊँ, यहाँ 4 साल की रेजिडेंसी है ना, तीसरे साल तक तो आपको हाथ नहीं लगाने देते, ये तो हालात है। फिर जब तीसरे साल में वो शुरू करता हाथ लगाना, तब नहीं उसको कहते हैं आपने असिस्ट करवाना है। असिस्ट वो जो मैं उधर अभी इसमें करवा रहा हूँ फाइनल ईयर में, भाई आपने असिस्ट करवाना है। अच्छा जी, असिस्ट करवाते करवाते 1 साल गुजर गया, अब आखिरी साल है, अब उसने काम करना जी। अब मुझे बताओ 1 साल में वो कितने ही कर लेगा और कितने सही करेगा। लेकिन यार अगर करने वाला है ना, तो अगर जैसे आप देखो फाइनल ईयर में आप हो असिस्ट, अब भी आप करवा रहे हो, अगर करने वाला बंदा है ना, कर्रू है, तो करवाने भी देते हैं। सर मैं आपको बताऊं, मुझे इस यहाँ पे इसलिए आ जाए कि उनके जो ओटी इंचार्ज है ना, वो उससे मेरी अच्छी हो गई है। यानी यहाँ एग्जैक्टली अगर मैं तरह की बात करूँ तो भाई यहाँ काम आती है पीआर आपकी। हाँ बस अब आप ये देखो ना, मुझे कहता ना कि जब मैं कुछ कहूँ ना तो अमजद नबील भी जो कहता रहे ना, कहने दो। देखो ये पर्सनल आप उनका। हाँ। अच्छा इन्हीं का ये, अच्छा ये नहीं है तभी डॉक्टर कौन से थे जो इश्तियाक साहब है ना, वो कहते थे एक लड़का है तुम्हारी क्लास में जो ओटी में होता है, मैं वो है। मैंने उनके साथ करवाई MRI ना, मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी। अच्छा फिर मैंने करवाया अम्बिलिकल हर्निया। भाईजान सर कहते थे खुद, भाई ये ऐसे 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 करना है और खुद अब लीडर है ना, अब लीडर उसको पकड़ना भी थोड़ा सा होता है कि स्किल चाहिए होता है, आपको कैसे करना है। अब वो खुद करवाते थे, सारा चेक करवाते थे। अब वो लुक्स फोर्स साहब होता है ना, वो पकड़ना होता है, वो नहीं काम कर रहा, वो जहाँ मैं पकड़ूँ छोड़ दे। मैंने कहा भाई इसको रखे, मैं हाथ से पकड़ दूँ। मैंने ऐसे हाथ डाला, यूँ उठा लिया सारा, लाइक फिर सर ने कहा जैसे उनका एक्सप्रेशन होता है क्या मजा आ गया। फिर मैं कहा सर अब करें। अच्छा जैसे तरह वाले ना, अब मैं ना एक डॉक्टर है हमारे रहीम खान की, बहुत अच्छा नाम है और बहुत अच्छे सर्जन भी हैं। तो अब उनका बेटा भी वो भी हमारी तरह प्राइवेट ग्रेजुएट, मेरी सलाम दुआ हो गई उसे, मैं एक पेशेंट को चेक करवाने वहाँ गया था, तो मिला सलाम दुआ बेटा डॉक्टर है, उसने भी कहा डॉक्टर मुझसे पूछा प्राइवेट, तो मैं थोड़ा ना ऐसे, वो एक सीधी सी बात है, हम डिप्रेसिंग, हाँ जी प्राइवेट से, यार मैं भी प्राइवेट से ही हूँ। फिर तो आपने कहा ओके अब हमारे कंफर्ट जोन में सेम लेवल था, लेकिन वो खैर पीजी था उस पर, था प्राइवेट कराची वाली साइड से। अब वो बंदा है एफसीपीएस रेजिडेंट है, कहाँ पे, शेख ज़ैद में, और वो इवनिंग में क्या कर रहा है, अपने अब्बे के साथ सर्जरी करवा रहा है। तो मैंने इसने मुझे कहा कि भाई अगर ये है तो इसने मुझे कहा है शुरू कर दे। मैंने कहा मैं हाउस जॉब के बाद शुरू कर दूंगा। मैंने कहा तो हाउस जॉब के बाद शुरू कर, एफसीपीएस तू जब करेगा तो बहुत तो याद हो जाएगी हर चीज।
पहले एक्सपीरियंस है तेरे पास, और जब काम आपको आता है ना, हर कोई यही कहता है यार अगर काम आता है लोग करवाते हैं तुमसे काम। ये तो है, ये तो है। डॉक्टर जुबैर शाहीन थक गया कह के यार गो टू अमेरिका, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, मेरे कान पक गए ये सुन के अमेरिका और इंग्लैंड जाऊं। हालांकि यार तुम लोगों को जो जरूरत है ना तुम्हारे अपने लोगों को सर्व करने की, अच्छा, तुम्हारे अपने लोग डिजर्व करते हैं तुम्हें यार उनको सर्व करो। अलग डिस्कशन है वो नहीं मैं एक और बात कर रहा हूं, मैं वो बीच में मैंने वो कहीं और निकल गया हूं थोड़ा सा। चले ठीक है, अभी वापस आते हैं अपने ट्रैक यार फाइनल यार मैं बता रहा हूँ घंटा दो क्या यार, हमारा ना वार्ड टेस्ट है मेडिसिन का, तो मुझे मेरा था अपना क्या था यार, ये वाला सिस्टमिक वाला था, प्रीकार्डियम की मुझे कमांड दी है तालपुरी, पेरिकार्डियम भी आप प्रीकार्डियम कहते हैं। अच्छा स्कल्टेट करो, मैं गया स्कल्टेट करने, तो लगाया पेशेंट को 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पे इधर, फिर वो कहता है पेशेंट कहता है इतना भी ला ताल पर मैं मरता के चुप कर यार फंसो नहीं मेरे को। अच्छा पेशेंट अपने आप को ना एग्जामिनेशन करवा के ना एक्सपीरियंस हुआ होता है। अब मैं वो बेबिंस्की साइन चेक कर रहा हूं डॉक्टर अली के सामने, वो जो फीमेल थी उसके साथ अटेंडेंट आई हुई थी, वो कह रही भाईजान आप थोड़ा सा ऊपर करके इस तरह करें, मुझे समझा रही। डॉक्टर साहब कहते क्या बात है क्या बात है, मैं यही कर रहा प्लांटर कर रहा, मुझे मरीज पता है क्या कहता है, तू साहब सोना उते करने में उते काटे जा तल्ले होके तल्ले काटे। अच्छा ये अब मेरे साथ हमारे साथ क्या हुआ, अब ना हमें ना सर्जरी में थे, अब शायद किसी को याद हो हमारे बैच में ना, तो ना अब बार बार ना हम एक पेशेंट पे एग्जामिन कर रहे हैं। अब पहले किया मैम ने करके दिखाया, दिस आर योर सैंपल, यू हैव टू डू लाइक दिस, हो गया। अब पेशेंट को पता लग गया कि मेरे ऊपर पहले उसने यहाँ टच करना है, ये करना है, ये करना, उसे याद हो गया। अब एक ने किया, दूसरे ने किया, अब समझ लो मेरी बारी आ गई। अब मैंने कोई एक स्टेप छोड़ दिया, अब मैम ने कहा हाँ बेटा सब कुछ हो गया। अब बच्चे नहीं बता रहे कि कुछ मेरा रह गया, कहता नहीं डॉक्टर साहब इसने इस बंदे ने ना ये काम नहीं किया मेरे साथ। क्या भाई क्यों मरवा रहा है मुझे, ऐसा होता है कुछ पेशेंट होते हैं। अच्छा एक पेशेंट आया हुआ था यहाँ, एक बुदला है एरिया, बुदला, वहां से एक पेशेंट आया हुआ था। हाँ यंग पेशेंट था, एस्मा हुआ उसको, और उस डॉक्टर ने ओपीडी से वहीं चेक करके मेडिकेशन लिख दी। मैंने कहा तू यहाँ क्यों आया हुआ है? तो मतलब ऑलमोस्ट हेल्दी है, मोबाइल चला रहा है, व्हाट्सएप ये वो गाने सुन रहा है। कहता यार सेहत कार्ड मिल गया है और मैं अगर एंजॉय करूँ क्या सही है। मैंने कहा वो कमीज उतारा, मुझे एग्जामिनेशन करने थे, घंटा लगाया मैंने उस पर। अच्छा एक और बात भी है यार, मैं ये एक और बात करना चाह रहा था कि बीइंग ए डॉक्टर आपकी फैमिली में ना, अब आपको ये भी शायद फेस करना पड़े कि फैमिली मेंबर आपको कहते हैं कुछ यार वो तब होता है जब आपकी फैमिली में सिर्फ आप ही डॉक्टर। अब मेरे साथ पता क्या होता है, मेरे साथ पता क्या होता है, एक बंदा कहेगा यार ये सर में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब? अच्छा टांग में बड़ा दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? सवाल होते हैं। अच्छा बैठे बैठे ना यार हाथ बड़ा सुन्न हो रहा है, क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब? सब कुछ हाथ इस तरह की बात जो है ना होता है सपोर्ट कैसे। अच्छा भाई शायद की अच्छा, बात अगर की जाए तो भाई इस बंदे से बहस होती है मेरी, क्योंकि भाई शुरू से हम दो अच्छे दोस्त थे। एक हमारे दोस्त यहाँ पे नहीं है, एक हमारा दोस्त नहीं है, नमान फरजान, we got 3 ends, नवीद, नौमान एंड नौमान। भाई इस बंदे के साथ अगर तुमने डिस्कशन कर दिया ना तो तुम फंस गए, चलती जाती है मतलब भाई ये मतलब जेनेटिक डिजीज, एसएलई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, पता नहीं कौन कौन सी, उससे नीचे तो आता नहीं है ना ये बंदा। मतलब सिंपल पेशेंट हिस्ट्री है कि भाई उसको ना डायरिया चल रहा है, जो खाता है फटाफट हो जाता है, और वेट भी कम हो गया। मैंने कहा भाई थायराइड प्रोफाइल चेक करा ले, दस जा। कहते हाँ वो थायराइड मतलब मैं ऊपर क्यों जा रहा है, कुछ जेनेटिक। अच्छा मैं कहां बोल गया? नहीं छोड़, मैं कहां बोल गया? मैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स चल रहा है। हां नहीं कह रहा कि इसका ना गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स की तुम तीनों की ना खुसूसियत बताता हूं, ठीक है ना? ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है, नुमान की बात बहुत अच्छा नॉलेज होता है, और ये बहुत अच्छा चुल देने वाला हकीकत बात मैंने नोट किया है। ये ना जानबूझ के बोलता है यार मेरे ख्याल से ये नहीं हो सकता, नुमान सोचता है और ये एक्सप्लेन करता है, ये हवाई फायर मार देता है। इसका सबसे बड़ा ये देखो ना। अच्छा भाई पढ़ाई के बातें छोड़ दो, मेरा बंद हो जाएगा चैनल। कोई और बातें कर लो। लास्ट ईयर चलते हैं, लास्ट ईयर पहुंच गए, लास्ट ईयर ही चल रहा है। आखिरी पढ़ाई की बात यार, बेचारे तू और तू पहले 2 साल यार काफी अच्छा पढ़े तुम दोनों ना, मतलब नहीं एकदम डाउनफॉल कैसे है यार तुम लोग? मतलब यार ऊपर ग्राफ मेरे थोड़े यार फैमिली की है, उनको समझ आ गई पास मैटर। बात ना डाउनफॉल की नहीं है, नहीं मतलब एक यार नाम था, मत नहीं नाम वाला एक और चीज होती है। हर वक्त पढ़ना अच्छी बात है, नहीं हर वक्त पढ़ना नहीं, वो एक ही चीज में घुसे रहो, एक ही चीज पे फोकस करो। हम भी तो सारा साल फेल नहीं ये चीज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रही है ना, तभी कह रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं। नहीं अच्छा उसकी बात सुन लो, आप कुछ चीजों को रियलाइज करते हो बाद में जाके कि आपने वो बैलेंस करना है। अगर हर वक्त आप किताबों में घुसे रहो
तो क्या फायदा? नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हर वक्त मैं इसी बात पर बात कर रहा हूँ कि नहीं था, क्योंकि मेरा एग्रीगेट ज्यादा था, इसलिए सबको लगता था कि मैं रोक करता हूँ। नहीं यार, हालांकि ऐसा नहीं था। नहीं पढ़ते भी थे। ना अच्छा एक बात जो लास्ट इसको ना एक अलग पे बात बता दूं मैं अपना जो मेरा था ना, चीज है। देखो ना यार, पता क्या थी जो मेरे लिए था ना सबसे बड़ा मसला कि मैं क्यों पढ़ता था, उसकी भाई सिंपल सी मैं रीजन बता दूं ना, वो एक दो लफ्ज़ों में ये थी कि भाई हम थे ऑल बॉयज स्कूल एंड ऑल बॉयज कॉलेज से, हमें मुंह लगाता कोई शक्ल स्वादी कोई अच्छी नहीं थी और ना ही कोई ड्रेसिंग सेंस को बड़ी प्यारी थी, तो यही था कि यही तरीका है भाई अगर कोई अपने तरफ अटेंशन सीक करे होता है ना, तो वो यही था मेरे पास, और कि भी पढ़ ले अब थोड़ा सा हो गया attention seeker। और भाई साहब जैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट ज्यादा हुआ, लोगों का इनमें इंटरेस्ट ज्यादा हुआ, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट खत्म, अच्छा नहीं अच्छा, जब हमारा इंटरेस्ट इधर से इधर गया है, हाँ, तो उनका फिर आगे चला गया। ये तो होता है। अच्छा ये तो होता है। डिस्टिंक्शन जिसने लेनी थी उसने नहीं ली और ले रहे हैं जिनको हम समझाते थे अब उनकी डिस्टिंक्शन आती है। माशाल्लाह। अच्छा चलो यार, सबसे बड़ी बात जो है ना यार फाइनल ईयर की, जो मुझे मैंने व्लॉग में भी की थी कि भाई सबसे जो बेस्ट डेज गुजरे ना वो थे हमारे ग्रेजुएशन वीक। पूरा साल, 5 साल एक तरफ और वो 2 हफ्ते एक तरफ। यार शुक्र है वहां पहुंच गए हो। यार एक जो मेन चीज है, हवा चली है ना, यार एक हवा चली है ना, जो मेन चीज है ना, बॉयज में यूनिटी है, देखी है यार, बाकी छोड़ो क्लास में बॉयज में कोई लड़ाई वगैरह है यार हमारे जीवन के बंकर के साथ भी कोई ऐसा नहीं है, सारे दोस्त हैं। अच्छा यार ग्रेजुएशन वीक का सीन देखो भाई, अब सीन ये बन चुके थे कि भी पहले मैं अपने कॉलेज को खूब सारा भाई कहाँ पर, तो यार मदरसा छोड़ की नहीं सीन कोई होना, ये वो खत्म, अब हम शुरू से कहते नहीं कोई कुछ नहीं है। अच्छा जब भी ग्रेजुएशन वीक की पिक्चर लगाना शुरू किया ना, बच्चे कह रहे हैं कि भाई ग्रेजुएशन दिन चल रहे हैं, वीक चल रहे हैं, महीने चल रहे हैं। हां सीरियसली यार, मतलब बच्चे कह रहे हैं, अब मेरे दोस्त हैं अजलौधा में, शाहिद अस्लाम में, पूछ रहे हैं हमसे कि यार तुम्हारे कब खत्म होगा, लिटरली अच्छा यार तुम्हारे डिनर कब है, तस्वीरें करवाते हो, पार्टियां चल रही हैं, 300 तस्वीरें आप लोगों की, मेरे मोबाइल में सेव है नहीं तस्वीर, अब मेरे मोबाइल में नहीं बहुत तस्वीरें। अच्छा भाई, और फिर रोज डालनी, जुबैर भाई से कुछ कंफर्म करना चाहेंगे कि आपने जो हमारे पैनल का पॉडकास्ट था, जो मेन पैनल है, उसमें आपने बहुत ली थी सबकी बारी जिसके क्लिप्स भी हर जगह फैले थे, ठीक हो गया, और जिसकी वजह से आपको स्टॉक भी किया गया था, ऐसे घूरा गया था, लोगों की नजरों में आए थे आप, ठीक हो गया। तो उनमें से एक मेन पॉइंट ये भी था कि भाईजान के ना ही कोई लड़कियों और लड़कों में ना कोई यूनिटी है, और एक तो स्पेशल मुझे क्लिप मैंने बूथे में मार के कहा था ना, ये जो भाई ने कहा है कि कोई क्या कहते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है और उसके अंदर रहते होते हैं, और क्या कहते हैं एक और बात थी झूमर वाली, हाँ झूमर वाली के भाईजान अगर कोई किसी टच भी हो गया है, हल्का सा टच भी हो जाता तो नहीं वो नहीं है, वो बात नहीं, टच इज ऑलवेज रॉन्ग। वो बात थी कि यार जब पार्टी वगैरह कर रहे हैं करेंगे, झूमर तो कोई लगा लेते ना, कि जब किसी और कॉलेज की बात कर रहे थे कि भाई वो झूमर लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो अब आपके क्या ख्याल आते हैं झूमर आपने एकदम से हालात बदल गए, बताओ वो सारी जो चीजें थी ना, उन चीजों के लिए तो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी क्लास का, खासतौर पे उनका जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, और जिन्होंने ये सवाल किया था उन्होंने भी हमारे साथ मतलब पार्टिसिपेट किया था इस लिहाज से। अच्छा तुम लोग बताओ, मैं तुम लोगों से सवाल करता हूँ, तुम सब मेरी क्लास के ही हो, क्या ये जो चीज हुई है, जो मैंने बात की थी और ये हुई है, ये बुरी थी अच्छी थी? अच्छी थी मैं नहीं बताऊंगा, अच्छी थी यार, मैं अच्छी थी। और सब लोग दिल्ली आया हूं, मैं सब लोग यही कह रहे हैं कि पूरे 5 सालों का मजा सिर्फ हो, मैं ये इन लोगों को नहीं कह रहा था कि यार हमारे साथ फ्री हो, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग, मैं आवाजें सुन रहा था पीछे से, वो जो लोग थे आप उनके साथ ज्यादा फ्री होते हो, ठीक है ना, वो कह रहे थे 40 नंबर फला नंबर, आप उन लोगों को अप्रिशिएट करते हो, आप मेरी बात समझ रहे हो, और जो आपको रिस्पेक्ट देता है आप करके बोलते हैं, आप उनको फिर क्या, आप उनसे सवालात करते हैं, ठीक है, आप मैं किसी से नहीं डरता, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी किसी से नहीं डरता, की बात रखने में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो आपका हर किसी का अपना एक मतलब एक ख्यालात होने चाहिए, ठीक है, वे ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। मेरा ये था, मैंने रखा और वो हुई है, और मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ।
आप लोगों का मुझे अब मतलब मैंने अपनी स्टोरीज में बारहा लिखा है कि मैंने मतलब B2 का मैं पार्ट रह के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं इस पार्ट को बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ, मिस भी करूंगा, ठीक है ना। और मैं बंद कर दूं, मैं बंद कर दूं? नहीं बंद ना कर। और खैर नहीं खैर लास्ट टाइम तू भी रो ले। लास्ट टाइम मैंने एक बंदे को उसे बहुत ज्यादा फील हो गया था, उसने तो यार तू मुझे छोड़ सब कुछ बंदा, ये बता अब तू अब 2 हफ्ते जो गुजरे हैं उसमें तो खुश है? ठंड पड़ेगी लीजिए में नहीं यार मैं कुछ ज्यादा ही पड़ेगी। हालांकि मुझे जब मैंने वापस आके देखा ना 91 डेज, मैंने कहा खुशी को नीचे ला बेटा, तू 2 लाख नीचे कर पढ़ना तू। मैं ना रात सोच रहा था ये क्या कहते हैं, अब कल परसों दोबारा झूमर डाल रहे थे ना भाईजान, तालियां ही नहीं मैच हो रही, मतलब इतना वो फर्क पड़ गया। ये वैसे ये नोट करने वाली बात थी कि हम आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया और वहां पे 2 हफ्तों में ऐसे नहीं तुम लोगों ने नोट नहीं की भाई, सिर्फ तालियां सिंक नहीं हुई थी, बहुत कुछ सिंक हो रहा था। अगर नजरें मिलाओ तो बहुत चीजें ना ऐसे वो जैसे अगर आप नोट करो ना कि भाई एक मकनातीस आया है, चीजें बिखरी पड़ी है, एक अपना ना मकना अपना स्कील इधर पड़ा है, कोई लोहे वाली चीजें पड़ी है, जैसे मकनातीस आया है पटाख चिप हो गया, ये वही सीन हुआ है। जैसे ही कलर भी ग्रेजुएशन आया ऐसे यार मिसाल बहुत अच्छी थी आपने, मिसाल बहुत अच्छी थी, खुशियों के लिए और एंजॉयमेंट के लिए तरसी हुई थी। मैंने एक मौका मिला, डेस्परेट गलत वे में डेस्परेट नहीं, अच्छे में के भाई कुछ हुआ ही नहीं। और यार और मैं एक वैसे मैंने ये नोट किया है भाई, अगर कोई चीज जैसे हम हमेशा हमारा ये होता है कि भाई जिंदगी में जो ट्रिप होते हैं, दावतें होते हैं, वो अनप्लान्ड हो तो ज्यादा मजा आता है। कैसा था भाई, ये मैं सब और सेम ना हमारा ये जो डिनर ये अपना ग्रेजुएशन वीक हुआ ना, वो यही था। मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि भाई मैंने देखा सीनियर का, यार उनका तो अच्छा हो गया, चलो यार उनके तो बैच की बनती भी थी यार, उनकी जो हमारी सीनियर्स थी वो बहुत अच्छी थी, उनकी तो हमारे साथ भी बहुत अच्छी थी, तो हम उनके क्लास की क्या ही बात करें। अब एमएमडीसी की थी तब भी हमने कहा भी अच्छी है, और मैं और रूममेट हम डिस्कस करते, मैं क्या भाई नहीं हमने जाना ही नहीं। अब हम पहले दिन गए हैं जी लुंगी पहन के, ये जी लगा के एक्साइटेड थे कि चल कोशिश तो करें कि देखते कोशिश तो करें, सबने कोशिश की, सबसे अच्छी बात कहा यार भाई मैंने पिछली पॉडकास्ट में बात की थी कि जिस दिन रेड वाला था ना, मैंने कहा था, मैंने उसी दिन कह दिया था कि भाईजान आदि अवाम ने रेड पहन के नहीं आना। जैसे ही मैं पहुंचा हुआ इसकी तुम मैं आ गई, ये क्या हो रहा है, रेड वही ना, ये वजह क्या थी, ये अनएक्सपेक्टेड थी यार। हम लोग ये हम तीनों ना हमारे थे तो घर से ही आ रहे थे, तो हमने मतलब ये फोन करके पूछा कि यार किसने रेड पहना भी हुआ है। हम इसने कहा कि यार थके हुए हम जाते ही नहीं है, छोड़ो दफा करो, ठीक है ना। जब भाईजान फोन पे बताया गया कि भाईजान माहौल है, यकीन करो हमने उसी वक्त कपड़े चेंज किए, चाहे आप लेट आए थे, स्त्री थे कि नहीं थे, भाईजान पहुंचे हम वहां पे। तो मैं यही कह रहा हूँ, देखो ना ये होती है, और इसने मुझे देखा था मैं व्हाइट शर्ट में, याद है व्हाइट शर्ट में, हमारी प्लान नहीं थी, हमने तो सोचा था कि ये होगा। और देखो अगर बात ये चलो होते होते इस बात पे भी आ जाते हैं कि जैसे हम डिसाइड कर रहे थे, डे डिसाइड नहीं हो रहे थे, कलर मैच नहीं कर रहे थे, इसमें भी काफी मतलब गुफ्त शनीद मतलब गर्म जोशी हुई थी, तो इस वजह से लग गया था कि यार भाई जब प्लान ही नहीं बन रहा हमारा तो क्या होगा। बट भाई लेकिन आई एम हाईली सैटिस्फाइड। एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, ठीक है ना, ये उसको बताना भी चाहता हूँ जो सुनना चाहता है, ठीक है ना। सोल्यूशन निकालने से ही निकलता है। जब आप छोटी इस बंदे देखो, अब सारे एग्री हो ना, इसका मसला है, ठीक है ना, आप सब लोग जब इसको एडजस्ट करने में लग जाओगे ना, हो जाएगा भाई। जब आप मसला बनाते हो कि यार उसका मसला है, बाकी सबको डिच करा रहे, तो भाईजान कभी भी नहीं हो सकता, सबको लेके चलना होता है। समझ लें, सुन लें, मेहरबानी, आपको क्लिप पहुंच जाएगा। घर को जाना है, चला भाई घर को जाना है, घर को जाना है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, यार कोई गलत वे नहीं है मेरा, ठीक है। अच्छा चलो आज का दिन नोट कर लो भाई। हाँ? आज का दिन मैं लास्ट आखिरी टॉपिक है, और ये 1 घंटा 10 मिनट हो गया, तो ये मैंने एडिट भी करना है, ठीक है, हम इसको बैक हो जाएगी। नहीं मतलब एक चीज आप पहले प्ले करते हो, मैं 3 दफा ये एपिसोड देखता हूँ, मुझे 3 घंटे सिर्फ देखने में लग जाते हैं। ओ भाई वो 1 मिनट यार, वो आखिरी जाने से पहले 1 मिनट मैं यार जाने नहीं लग गया, 2 मिनट की स्टोरी सुनाता हूँ। मैं आया फर्स्ट ईयर में, कसम है कोई मुझे नहीं जानता था, घर में नहीं जानता था मुझे, कोई मोहल्ले में नहीं जानता था, इवन क्लास में मैं ना बिल्कुल ही बैकवर्ड सा बैठ रहता था, दोस्त बहुत कम थे। लेकिन यार मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने दोस्तों का, 2nd ईयर के बाद से ना हर बच्चे के नाम पे असद भी आया,
मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूँ, मेरे आंसू नहीं निकलने दिया, ये बैठे हैं, ग्रुप बना है तुम लोगों का। मैंने इसको कहा जुबैर, ना मैंने ऐड होना ना तुमने ऐड होना। जुबैर ने कहा यार पहली बार अपॉर्चुनिटी आई है, क्लास और ग्रुप बना लड़के लड़कियों का, क्यों ना ऐड हो उसमें। जो बात कह दी और मेरे दोस्त ने सुनी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिंदगी कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके दोस्त हैं, आगे भी यही काम आएंगे। क्लास 5 साल की थी, लेकिन जो ये दोस्त हैं ये सारी उम्र काम आएंगे। ओए क्या बात हो गया, आपके सेंटीमेंट पूरे हो गए। इसके पीछे मैं वो रोने वाला लगा दूंगा। ये पल से पहले इन्होंने कुर्बानी जो दी है ना यार, मेरे दिल में है। अच्छा भाई, आखिरी टॉपिक है, आज का दिन। आज का दिन अच्छा भाई, प्लान हुआ कि भाई अब कुछ लोग नहीं आ रहे थे भाई, आज का दिन जैसे चल रहा है, चलो यार हम स्टैंड अप के दिन है, स्टैंड अप। अब हम जैसे लोग जिनके अटेंडेंस शॉर्ट हो, वो तो चाहे आखिरी दिन वो तो करेंगे अटेंडेंस पूरी, 2 हफ्ते नहीं आया, ठीक है ना। हमारा तो ये चलो भाई, आज का दिन स्पेशली हमारे लिए था कि भाई आज ना मैंने मुझसे को कहा भाई कल मिलने आ, मैं ये को भाई हमने तैयार होकर जाना है भाई। रात मुझे नींद नहीं, मैं सोचता रहा हूँ कि आखिरी दिन है, क्या हो गया, क्या नहीं सुबह 5 बजे 5 बजे मैं दिमाग में यही चल रहा था, दिमाग में यही चल रहा था। मैंने कहा यार कि भाई आखिरी दिन है कि यार पता नहीं क्या होगा, यू नो क्या यार मेरा भी मूड नहीं था, मैं इसलिए आया। और फिर लास्ट डे सबसे मिल हाँ, तो चलो भाई हम पहुंच गए, सुबह उठे। अब मैंने भाई स्पेशली 2 दिन सूट नहीं पहना, मैं स्क्रब रात को धो के पहन के आ गया हूँ। थर्सडे वाले दिन मैंने फ्राइडे के लिए अपना सूट रखा हुआ है व्हाइट, कि भाई फ्राइडे व्हाइट सूट विद वेस्ट कोट और नीचे अपनी रोजी पहन के जाना है, भाई तैयार होके जाना है, लास्ट डे है, एंजॉय करेंगे। लेकिन भाई एंजॉय कराया सही वाला, मतलब वीडियोस लगाई गई, मतलब मुझे जो सबसे बेस्ट फीलिंग थी ना वो थी कि भाई आर्मी का ऑफिसर बैठा है, लेक्चर उसका है और बंदा वो देख रहा है कि भाई एंजॉय कर रहा है और वो करने दे रहा है। डरमा वाले मतलब मैं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुझे उसने बताया ना कि आप सर बाहर आ रहे हैं, मैं बाहर गया, मैंने फिर सर को मैंने कहा कि सर आज आखिरी दिन है और जो है ना बच्चों को पढ़ने का दिल नहीं है और वो मेमोरीज अपना रिवाइज कर रहे हैं सारे उस पर प्रोजेक्टर पे। तो कहते सर मुझे कहा कि मुझे तो प्रिंसिपल ने कहा हुआ है ना, मुझे तो करना होगा। तो मैंने कहा सर चले आए, आपको ना आप बैठ जाएं, आपको भी मेमोरीज हम दिखाते हैं। फिर जैसे ही फिर मैं सर को अंदर लेकर आया हूँ, बच्चे शुरू, हमने नहीं पढ़ना, हम नहीं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सर भी इर्द गिर्द देख के हमें माहौल तो नहीं लग रहा पढ़ने वाला। फिर मैंने कहा सर आप बैठें, वो बैठे हैं। फिर थोड़ी देर बाद में जब हुआ ना कि भाई ये अच्छा, मजे की बात है कि जब सर आए ना तब ऑल गर्ल्स की ना वीडियो शुरू होने लगी। थोड़ी देर बैठे हैं और फिर जब देखा ना कि भाई ये तो लड़कियां बहुत एक्स्ट्रा माहौल, लाइट्स ऑफ, सीन ऑफ, फिर वहां से उठ के मैम को तो लर्न वाले रूम में फिर वो वहां से yes then from where and there आवाजें आ रही हो। That was a moment really। और सब भाई जान जैसे ही जब भी वो वीडियो अंदर कोई आता था, उसके ग्रुप वाले या उसके दोस्त है ना, अच्छा एक जो मैंने भाई एंजॉय किया है ना मेरा, वो मैं उस मोमेंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई मुझे बिठाया गया कि भाई ये शादीशुदा बंदा है और मैं बैठ गया और मतलब कुछ था कि लोगों को लगा कि शायद मैं कुछ नहीं हूं। मैंने भाई सबके साथ मिलके नाचा हूं। मैंने कहा भाई मैं शुरू कर रहा हूं, आई एम हैप्पीली मैरिड पर्सन, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है सर। मैं अपने बैठने का अब ये देखो कि जो वीडियो चला लगाई, फिर जो शादीशुदा थे कपल, उनकी भी तस्वीरें लगाई गई, ठीक है ना। वो अपनी खुशी जो है हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, यही ट्रांजिशन है हमारी। मुझे मैं बैठा हुआ था तो शायद ये बंदा मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मुझे मशहूद कहता है कि चल यार हम भी बैठते हैं। मैं कि मैं तो नहीं बैठ रहा, तू जाके बैठ। कहता नहीं मैं तेरे बगैर नहीं बैठूंगा, ठीक है ना। मेरे दिमाग में ये था कि मैं ये बैठेगा। बात अरकम सुन लेना, अरकम इसकी और मशहूद की ऐसी करे ना, मैं बताऊं मैं उठ के वाकई में ये था कि ये बैठेगा तो मैं सुकून से उठ के आ जाऊंगा। तो ये आ गया, कहता तू क्यों बैठा। मैं कि यार मैं वैसे ही बैठा हूँ, मैं कोई शादी। फिर किरण ने भी पूछा कि आपकी शादी में, कि नहीं हमारी कोई शादी नहीं, मैं बस उस वे से बैठा हुआ था। अच्छा तुम लोग बता दो कि होती है कि होता है। ये डिपेंड करता है कहाँ होता है, इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन मैन। अच्छा भाई हम यहाँ खत्म करते हैं, चलो ठीक हो गया। शायद कोई बात रहेगी जो दिल के ऐसे बाहर फेंकने वाली। सर बस ये बात है, बहुत मजा आया सर। आप लोग आखिर में ये बोलना चाहूंगा कि लिटरली जब मैं वापस गया और मैं सोया तो मेरे आंखों में आंसू थे जब आखिरी वो स्टेटस लगा रहा था स्टोरी पे। और मैं तुम सब लोगों से, तुम सब यहाँ पे बैठे हो, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने बेटों की सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे किसी से कोई बैर नहीं है।
मैं किसी से कोई भी मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा। We have no beef. हाँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ, हकीकत में सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और प्लीज कोई भी बात दिल पे ना ले। यार एक बात जो हम कर रहे थे ना रेस्टोरेंट में, वो यहाँ भी करनी चाहिए कि यार अगर गीबतें सबने की हैं, बैक बाइटिंग सबने की है, पूरी क्लास ने की होगी, हर किसी के बारे में जो भी कहा होगा सब एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। जो भी बात है फेस टू फेस करनी चाहिए, और जो डिसाइड हो, जो भी बात है किसी के बारे में माफ किया, कम फेस सबने दूसरे को माफ किया, और स्टेटस नहीं आना चाहिए आप ही betrayed me, I went there and this happened to me. In simple wording we conclude our meeting. Alhamdulillah, it is happy ending. अच्छा मेरी बात, अच्छा एक वो ना तुम्हारा जो पठान वाला ना, वो लैला नजर आता है, मजनू नजर आती है, पठानों को पता नहीं क्या क्या नजर आता है। अच्छा भाई एडवांस साहब वो चीज डिलीट कर देना। हम बोले बोले नहीं बस हो गई है, नहीं करवा रहा है कि वो बात है, हम बोल रहे हैं नहीं अब तुम बोलो। एंडिंग में भी बगैर करनी थी। कितने आप कितने आप भाई है ना, वो बड़े हरामी हैं, बड़े हरामी ये जो रेस्टोरेंट पे थे ना उनको समझ आ गई होगी। नहीं बाकी वो आप लोगों की बात है, ऊपर से बात है। ये हमेशा जो बात करता है ना, असल में ये डॉक्टर का भतीजा है, डीप पॉकेट्स। चलें तला भाई बिस्मिल्लाह। लेकिन ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त बनता जा रहा नहीं है। करती भाई, इसके बाद सेकंड ईयर में क्या था, मैं ओए इसका मुझे बात याद है, ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज डीजी खान दी छिवेरे ओ मैं कुछ सुन नहीं देती आजकल स्ट्राइकिंग के अंदर, प्योर स्ट्राइकिंग में, वो याद है तुझे? नवीद को याद है? हां पंजाब सुपीरियर। अच्छा इसकी एक नहीं ऐसा सुपीरियर और जिन रात को एक्सप्लेन करने दो वो कहां की थी। अच्छा बस बहुत फाशी बहुत ज्यादा। अच्छा पता क्या, ये आजकल इसका नया डायलॉग भी था, जिसको मिलता ना असल जिंदगी तेरी है, मौलाना साहब असल जिंदगी तेरी है। यार असल में ना बदनाम मैं हूँ प्ले बॉय के लिहाज से, असल में ये बंदा है। अच्छा इसका मुझे याद है फर्स्ट ईयर के स्टेज दे रहे हो, अगस्त खत्म हो गया था, अगला महीना आ गया था, ये भाई बैठे हो स्टेज दे रहे हो, मतलब टेस्ट से पहले बैठे हो, एंटी टेस्ट का पेपर दे के आया हूँ अभी मैं, मेरे अच्छे नंबर आ गए हैं, बस दुआ करो मैरिट बन जाए, मैं चला जाऊंगा। फिर घर वाले कहते हैं पैसे भर तो रहे हैं, प्राइवेट कर लो। ये वाली साजिश कब क्या मैंने कहा, इसने एंटी टेस्ट दोबारा दिया था ना? नहीं अच्छा यार अच्छा चलो तला भाई की तरफ वो भाई बहुत टाइम हो गया, क्या चलो तला भाई हो गया, तला भाई चला इसमें पता से चले ना पता चले वो पॉज हो गया घंटे पहले। चला इसमें से ना वो कर देना ना, इसको रिड्यूस कर देना। ये रिड्यूस नहीं होगा, बस मैं सही है। कोशिश करूंगा। चला के 4-5 घंटे यहाँ जाएंगे। नहीं ये 1 घंटा 16 मिनट का ना, 1 घंटे तक मैं कर दूंगा। थोड़ा सा सेंसर कर देना। हाँ वो नहीं वो जो आपके वालिद साहब हैं वो भी निकलेगा, वो सारा चीजें निकलेंगी ना, अभी ठीक हो जाएगा। चलो तो आज का हम शो जो है वो यही खत्म करते हैं, इस नोट के साथ कि हमारा आज आखिरी दिन था, और जो कुछ लोग मेरी क्लास में से या हमारी क्लास में से देखें तो उन लोगों के लिए है कि हम सब लोगों से गलतियां बेशक हुई हैं, ये हम सारे मानते हैं, गलतियां हर किसी से होती हैं, और जो कि अल्लाह की फितरत है ना कि वो माफ़ करने वाला है, अगर उसे माफ़ी मांगी जाए तो हम भी आपसे, अगर कोई हमारे से गलती हुई हो तो माज़रत ख़्वाह हैं, और उम्मीद है कि आप हमें माफ़ कर देंगे। और मैं ये पर्सनली कहना चाहूँगा, देखें आपको कहीं भी सर्जरी का कोई काम हो ना भाई, हम हाजिर। आपने घबराना नहीं है, और इनके लिए आपने कांपना नहीं है। तला भाई आप ऊपर ले जाएंगे, ऊपर चला भाई आपको अच्छा भाई, ऊपर लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हाँ अल्लाह हाफिज़।